ठीक है। तो अपना ये डाउनलोड हो ही गया है। सिंपल सा अपना जहाँ भी फोल्डर है आपका, हाँ। वहाँ पे चले जाइए। और ये आ गया आपका फाइल। सिंपल सा राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर हाँ। लेना है अपने को जिप फाइल को, क्योंकि ये जिप फाइल है। तो राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो उसके बाद में ये एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन दे देगा। एक सेकंड आप करेंगे फिर मुझे नहीं हाँ, कर देगा ये एक्सट्रैक्ट ऑल कर लीजिए। हाँ। करना है आपको यहाँ से। ठीक है। ये क्या ओपन हो गया शायद, आई थिंक मेरे हिसाब से। मैंने इसको एक्सट्रैक्ट किया था। इश्यूज क्या आ रहा है? ठीक है, ये आ गया फोल्डर हमारा। अब सिंपल सा इसको सेलेक्ट करके और राइट क्लिक करके रन एज एडमिन कर देना है इसको। लेटेस्ट वर्जन है हम अभी रन एज। हमारा। अब मुझे दिख नहीं रहा है, चलिए हाँ। परमिशन दे दीजिए। अच्छा। क्या चीज़, हाँ इसको रन कर दीजिए। नीचे देखिए एक और विंडो ओपन हुआ है, उसको ओपन करके परमिशन दे दीजिए उसको। यस कर हाँ। दीजिए उसको। हाँ, अभी क्या टिपिकल एडवांस कौन सा पकड़ूं? एक्चुअली बहुत स्लो आ रहा है, एक बार हाँ अब आया। टिपिकली रहने दीजिए, ओके कर दीजिए। हाँ, मैं- इंस्टॉल है ना? हाँ इंस्टॉल कर दीजिए। ठीक है, ओके कर दीजिए। हाँ। ऐड बटन पे क्लिक कीजिए। हाँ अब ये राइट साइड में यहाँ पे ओरेकल की जगह कर पे, दिया सर। यहाँ पे ओरेकल की जगह पे अपने को ये ओरेकल लिखा हुआ है, हाँ। हाँ, वहां पे क्लिक करिए। सबसे कर लास्ट दिया। वाला, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन, फिजिक्स प्रोफेशनल बेसिक्स स्टैंड प्रोफाइल। अलोन, यस ये वाला। अब डेटाबेस का नेम डाल दीजिए यहाँ पे PMDB, कैपिटल में PMDB, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डेटाबेस, उसको शॉर्ट। या। हाँ यहाँ पे PMDB कैपिटल में कर दीजिए, बेटर रहेगा। हाँ बस। अब इसके अंदर लेना है अपने को, देखिए दो ऑप्शन दे रहा है, क्या क्या कह रहा है, ऐड अ कनेक्शन टू टू एन एग्जिस्टिंग स्टैंडअलोन डेटाबेस। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग तो है नहीं, पुराना डेटाबेस तो है नहीं, नया बना रहे हैं, तो सेकंड नंबर ऑप्शन चूज। करेक्ट। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे सिस्टम को फॉर्मेट करेंगे हम लोग, तो पुराना डेटाबेस आप अपने कहीं पे कॉपी करके रख लीजिए और फिर देन वो करेंगे, जिससे कि क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम वापस कभी सिस्टम में दोबारा मुझे सारा डेटाबेस चाहिए तो इसमें उसी में बस कनेक्ट करना है, उस टाइम पे वो एग्जिस्टिंग यूज कर लेना है। ठीक है, तो जिससे कि करेक्ट। पुराना हाँ। सारा फाइल वगैरह आ जाएगा आपका वापस, है ना। हाँ, नेक्स्ट कर देते हैं। करेक्ट। अब यहाँ पे पासवर्ड में भी यही डाल दीजिए, एडमिन डाल दीजिए, ताकि याद रहेगा इजीली। उसी को कॉपी पेस्ट मार दीजिए या तो। हाँ, मैंने स्मॉल में लिख दिया। हाँ ठीक है, इट्स ओके। अब नीचे देखिए करेंसी नेम है, करेंसी नेम में US डॉलर की जगह लिख दीजिए इंडियन रुपीस। सर जस्ट अ मिनट, एक कॉल आ रहा था बस। श्योर। हेलो।
हाँ सर। करेंसी नेम में कर दीजिए इसको इंडियन रुपीस। इसमें नहीं, इसमें नहीं, हाँ इस वाले में। इंडियन रुपीस। सिंबल में RS कर दीजिए, कैपिटल में RS। हाँ ठीक है, कैसे भी चलेगा। और एब्रिविएशन के अंदर कर दीजिए INR। हाँ मैं एक मिनट, हाँ हाँ। सर 2 मिनट दीजिएगा बस। ओके। हाँ सर सॉरी, बीच में एक्चुअली पार्सल आ गया था। ओके हाँ। ठीक। एब्रिविएशन के अंदर INR डाल दीजिए। हाँ। नेक्स्ट कर दूं? हाँ नेक्स्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना है आप। अच्छा देखिए, अब ये क्या चीज है कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है डेटाबेस लोकेशन। दिख रहा है आपको ऑप्शन, ये डेटाबेस लोकेशन। हाँ सर। डेटाबेस लोकेशन क्या है कि इस डेटाबेस को कहाँ सेव करना है। अगर आप चाहते हो कि C ड्राइव पे सेव नहीं करो, ताकि कभी मान लिया कि कुछ गड़बड़ हो जाए या फॉर्मेट करने की जरूरत पड़ जाए, तो आपका डेटा लॉस नहीं हो, तो आप किसी और लोकेशन पे डाल सकते हो। ठीक है, हाँ मैं इसको डी ड्राइव पे डाल दूं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। 3 डॉट्स डी पे क्लिक ड्राइव। कर दीजिए। यस, यहाँ पे 3 डॉट पे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो लोकेशन पूछेगा आपको, आप इसको D ड्राइव पे डाल दीजिए। डी पे तो सेव ही रहता है ना हमेशा। हाँ, डी में इशू नहीं आता। फाइल नेम वही PMDB डाल दीजिए इसमें। बस सेव कर दीजिए। ठीक है, और सेव कर दीजिए इसको भी। हाँ। हाँ। ओके कर दीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट की जरूरत नहीं है, हो गया। बस बंद करना है। हो गया। नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं, बंद कर दीजिए ऊपर से। ऊपर से हाँ। क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, अब आप सीधा ठीक। हाँ। क्लोज कर दीजिए इसको। दूसरी सारी चीजें बंद कर दीजिए। डी ड्राइव पे आगे ये देखिए PMDB करके लिखा हुआ है। हाँ सर। ये आपका फाइल है, मेज मेन। अब क्रॉस कर दीजिए इसको भी। सारे फोल्डर्स वगैरह बंद कर दीजिए। हाँ। डेस्कटॉप पे आ जाइए ना, विंडोज सर्च करेंगे, वहां पे प्राइमावेरा चलाएंगे, रन करेंगे। अब सर्च कर लीजिए हाँ। प्राइमावेरा। अब रुकिए। हाँ ठीक है। 2-3 लेटर कम कीजिए, प्राइमा तक रहने दीजिए। आपने स्पेलिंग गलत किया, PRIMA। आप बस रुक जाइए। आ गया। नहीं नहीं, हट गया। हाँ सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर है। क्लिक नहीं करना है, रुकिए कर। रुकिए, राइट क्लिक करिए उस हाँ। पर, राइट क्लिक करिए। इसको देखिए, पिन टू टास्क बार नीचे लिखा हुआ है। इस पे क्लिक हाँ। करिए। टास्क हाँ। बार। हाँ। हाँ। अब इससे क्या होगा, नीचे देखिए टास्क बार पे आपका परमानेंट आ गया, बस बाहर क्लिक कर दीजिए स्क्रीन पे। करेक्ट, जल्दी जल्दी खुल जाएगा, टाइम यस। नहीं अब सर्च लगेगा। करने की नेक्स्ट टाइम जरूरत नहीं है, आप नीचे से क्लिक करेंगे और आपका ये
ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप पे भी आइकन ला सकते थे, मेरे को यहाँ अच्छा लगता है, मोस्टली इजी रहता है याद रखना भी। तो आप यहाँ करेक्ट। यूज कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर। एंटीवायरस को बंद कर दीजिए। हाँ, इसको मैं बंद कर देती हूँ। हाँ। चलिए ठीक है, चला नहीं शायद आपका। एक मिनट, मैं ओपन कर। जी, क्लिक कर दीजिए। अब आ गया। अब लॉगिन नेम में भी एडमिन था और पासवर्ड जो भी आपने डाला था। एडमिन सब स्मॉल में ही ना? हाँ, हाँ। बस कनेक्ट कर दीजिए। ओके कर दीजिए। ओके करना है इसको, एक्चुअली इंडस्ट्री सेटेड नहीं है, इस वजह से ये कह रहा है। अच्छा। ओके। ठीक है। हाँ। अब सबसे पहला काम क्या करना है हमें, सबसे पहले एडमिन में जाइए। सबसे पहले एक। एडमिन में जाइए। सर ये ऊपर जो शेयर वाला एक विंडो सा बना रहता है ना, इसको मुझे छोटा करना है। हाँ, उसको छोटा। पकड़ के नीचे कर लीजिए ना, उससे हो जाएगा। हाँ, मैं नीचे कर देती हूँ, बेटर। हाँ, एडमिन में आ गई। एक सेकंड रुकेगा, हाँ। मैंने कुछ सेटिंग चेंज कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एडमिन में एडमिन प्रेफरेंस पे जाइए, सही जा रहे हैं आप। हाँ सर। एडमिन प्रेफरेंस के अंदर सबसे नीचे से सेकंड नंबर पे देखिए, इंडस्ट्री लिखा हुआ है टैब्स के अंदर। इंडस्ट्री, हाँ, यहाँ। ठीक है, हाँ इसको कर दीजिए इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट एरोस्पेस, जिस जिस भी अपन डिपार्टमेंट से रिलेटेड है उससे रिलेटेड, अगर ऑयल एंड गैस गैस का वर्क है तो ऑयल एंड गैस लीजिए। ठीक सर, है, वैसे तो ऑयल एंड गैस कंपनी है एक्चुअली। जो बट आपको सही इंजीनियरिंग। लगेगा, इट्स ओके, चलेगा, कोई बहुत बड़ा वो नहीं है इसमें। हाँ, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना सिलेक्ट। यस यस। तो मैं ऑयल एंड गैस करूँ या इंजीनियरिंग करूँ? हाँ चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है। आप जो भी चाहो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक हाँ है, सर। तो फील्ड उसके हिसाब से चीजें आने लग जाएंगी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ओके। एक एक करके जनरल टैब में चलते हैं हम लोग। हाँ सर। एक एक करके बताता रहता हूँ सारा चीज, हाँ। या मैं मेरे वाले पे बता देता हूँ, मेरे को बताना आसान होगा थोड़ा सा। तो आप अपना चलिए। स्क्रीन शेयर, आप पैरेलली अगर लगे सेटिंग में कुछ चेंज करना है तो कर लीजिएगा। क्लोज कर दीजिए, अब स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए मतलब। हाँ, कर दिया। ठीक है, मेरा स्क्रीन शो हो रहा है आपको। हाँ सर। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एडमिन में गए थे और यहाँ से एडमिन प्रेफरेंस में गए थे। एडमिन प्रेफरेंस के अंदर आपको इस तरह से आ रहा होता है। यहाँ पे सबसे पहला जो टैब है वो जनरल टैब है। जनरल टैब के अंदर अलग अलग बहुत सारी चीजें हैं, जिसके अंदर की सबसे पहला ऑप्शन है, देखिए, कोड सेपरेटर। अब ये कोड सेपरेटर क्या होता है, जैसे हम लोग डेट के बीच में लिखते हैं, जैसे कि 1 जनवरी है, तो आप हाँ। 1 लिखने के बाद में जनवरी के लिए फर्स्ट मंथ है तो 1 आता है। ठीक है, सेपरेटर लेते हैं ना अपने काम में, ये वो चीज है आपका। ठीक। ठीक है, ठीक। तो डेट्स वगैरह में जैसे लेते हैं वैसे कोड के लिए सेपरेटर काम आएगा। ठीक है, ओके। ऐसे हाँ। स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक ये आप मंडे कर दीजिए। ठीक है हाँ। आपका। उसके बाद में इसके नीचे अगर हम आएंगे तो डिफॉल्ट ड्यूरेशन, ये क्या चीज है, जब कभी भी बाद में जब हम वर्क करेंगे तो एक्टिविटी कोई ऐड करेंगे, मान लिया हमने कोई एक्टिविटी ऐड किया, तो एक्टिविटी का जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन है, ठीक है, ये वो आएगा। करेक्ट। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट ड्यूरेशन है वो आपका ये आ जाएगा, बाद में आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे डिफॉल्ट 5 डे आएगा, आप उसको 2 डेज 10 डेज जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हो बाद में, है ना। हाँ सर। नेक्स्ट आता है हमारा डेटा लिमिट। डेटा लिमिट क्या है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ईपीएस के लिए मैक्सिमम ट्री लेवल कितना होगा। एक्चुअल में हम लोग ये चीज जो भी बनाएंगे ना, ये हमारा हेरारकल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो हेरारकल स्ट्रक्चर के अंदर जैसे सब कैटेगरीज बनेंगी। तो जैसे आपने ईपीएस आपका जैसे कि 1 नंबर बना, तो 1 के अंदर 1.1 1.2 ऐसे करके 1.20 तक बन सकता है।
फिर फर्दर अगर हम चाहें 1.1 के अंदर फर्दर सब कैटेगरी बन सकता है, फिर से 20 बन जाएगा। तो ये 20 उसकी सब कैटेगरी बनाने के लिए लिमिट है। आप बढ़ा सकते हो, मैं बता दूंगा क्या चीज है ये। ठीक है। हाँ ऐसे हाँ हर किसी के अंदर 20 स्टेप्स तक आप इसको बना सकते हो। अगर एक्स्ट्रा जरूरत है बाद में ले सकते हो, चेंज कर सकते हो, मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती, इसमें काम हो जाता है इसमें। ठीक है। हाँ सेम हाँ। टू सेम आईडी लेंथ है। आईडी लेंथ क्या होता है, जैसे हम लोग सीरियल नंबर लिखते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे प्रोजेक्ट आईडी, एक्टिविटी आईडी, कोड की आईडी, ठीक है, क्या कहते हैं, रिसोर्स की आईडी, हर चीज की आईडी होती है, लिखी जाती है। ओके। ठीक है। ठीक तो उसकी लेंथ कितनी हो, तो ये वो 20 कैरेक्टर तक है, मतलब 20 लेटर या कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन यूज हो सकता है। ठीक है। ठीक है। तो हाँ सर। ऐसे WBS के लिए, ऐसे रिसोर्स के लिए, सबके लिए आईडी बनता है, तो उसके लिए ये चीज लिमिट है। हम बढ़ा सकते हैं इसको अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी। नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों का इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है लेना देना, उसका रीजन बताता हूं। उसका रीजन ये है कि हमने यहाँ पे एक ऑप्शन यूज किया हुआ है, मैं हाईलाइट करता हूं, देखिए। हमने यहाँ पे यूज किया है कि ये देखिए चेकबॉक्स ऑन किया हुआ है हमारा, है ना। क्या है ये, हाँ यूज असाइंड कैलेंडर टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वर्क आवर फॉर ईच टाइम पीरियड। इसका मतलब ये है कि हम कोई भी कैलकुलेशन जो करेंगे उसके लिए ड्यूरेशन, जब कैलकुलेशन होगा तो उसका ड्यूरेशन अकॉर्डिंग टू द बेस, क्या कहते हैं, कैलेंडर के बेसिस पे होगा, मतलब आपका मतलब। ठीक। ठीक है। ठीक कि हम जो कैलेंडर बनाएंगे उसमें जो हमने डिफाइन किया हुआ उसके अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन का कैलकुलेशन हो हमारा। ठीक है। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं होता फिर आपका कि वीकली 8 दिन होगा, मतलब कितने आवर्स होंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग मोस्टली ये वाला चीज यूज करते हैं, जिससे हमारे लिए इजी हो जाएगा काम करना। ठीक है ना, कि हम जो कैलेंडर बनाएंगे उसके बेसिस पे आपका क्या हो जाएगा कि ड्यूरेशन का कैलकुलेशन जब होगा। एक्चुअली हॉलीडे वगैरह हम लोग कैलेंडर में देंगे ना, तो उसके बेसिस हाँ। पे आपका शेड्यूल का कैलकुलेशन होगा, ये उसका मतलब ठीक। है। ठीक है, मतलब अब मेरा यहाँ, टाइम टाइम यस, फ्रेम एक फिक्स करना है कि कब से हाँ, कब तक। हाँ, ठीक। ठीक है। अब आती बात कि यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है कि मिनट्स, आवर्स एंड डेज। ये वीक, मंथ एंड ईयर, ये एब्रीवेशन है। जैसे मंथ के लिए एम लेंगे काम में, मिनट के लिए हाँ। एन लेंगे काम में, आवर्स के लिए एच यूज होता है, डे के लिए डी लिखेंगे। ठीक है। या ये भी लिखेगा कहीं पे, अपने को हाईलाइट करेगा तो ऐसे शो करेगा। जैसे कहीं ठीक। पे लिखा हुआ है कि 8 आवर पर डे, तो मतलब डी कहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब डे है। जैसे 10 लिखा कर। हुआ है और आगे डी लिखा हुआ है, मतलब डे है। ओके। हाँ। हाँ सर। तो एब्रिविएशन के तौर पे अपन यूज करते हैं इसको। नेक्स्ट आता है हमारा टाइम पीरियड के बाद में अर्न वैल्यू। अभी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें चेंजेस रिपोर्ट्स वगैरह में भी कुछ नहीं करना है। हम लोग हेडर वगैरह अपनी कंपनी का नेम वो सब डेटा डाल सकते हैं, रिपोर्ट जब जनरेट करेंगे जब बता दूंगा। अभी हाँ। यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करना है, इंडस्ट्री हमने ऑटोमेटिकली ऑलरेडी कर दिया है। इसके हाँ। बाद कुछ नहीं करना है, जो करना था एक मैंने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक मंडे कर दो बस। ठीक है। ठीक। रिमेनिंग ठीक। और ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। बस एक ड्यूरेशन में अपने को ये चेक कर लेना कि ये ऑन है कि नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, ये दो चीज बस कर लो। उसके बाद आ जाओ एडिट के अंदर आना। एडिट मेन्यू में यूजर प्रेफरेंस लिखा हुआ है, जैसे एडमिन प्रेफरेंस था वैसे यूजर प्रेफरेंस है। अब एक इस मिनट। यूजर प्रेफरेंस के अंदर भी देखो लिया हुआ है कि टाइम यूनिट्स क्या होगा। ठीक है। कैसे शो हाँ। करोगे आप किसी चीज को, जैसे कि आप जैसे डेसिमल में शो करना चाहते हो टाइम को, जैसे कि 1.2 आवर, 1.5 आवर, तो यहाँ से डेसिमल में बढ़ाना पड़ेगा आपको प्लेसेस। ठीक है। ठीक। अगर ठीक आप है। चाहते हो कि जैसे आपने 10 लिखा उसके आगे लेबल लगे, तो यहाँ से शो कर सकते हो, तो इससे देखो इसके आगे ऐसे लेबल शो होगा। हाँ। मोस्टली कम ही करते हैं, करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक है। ठीक। ऐसे ड्यूरेशन का फॉर्मेट डे है ना, कि भाई 10 डे, 20 डे ऐसे करके। और यूनिट पर टाइम फॉर्मेट हम लोग लेते हैं काम में, कि जैसे 4 आवर पर डे ऐसे करके लेते हैं काम में। इसलिए यही रहने देना, परसेंटेज में नहीं लेते हम लोग, है ना। ठीक। ठीक। ऐसे ड्यूरेशन का लेबल शो करना चाहते हो उसके लिए ये यूज कर सकते हो। ठीक। सेम टू सेम डेट्स के लिए, डेट्स कैसे शो करना है आपको, मंथ डे ईयर लेना है या डे मंथ ईयर। तो अपने इंडिया के अंदर तो मोस्टली डे मंथ ईयर हाँ, ही यूज डे होता है, तो मंथ यही यही रहेगा। चलता है। देन हाँ। आता है हमारा ऑप्शन में, यहाँ पे देखो 4 डिजिट ईयर, ये क्या चीज है, जैसे यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ है जून 2025, तो ये पूरा हाँ। लिखा हुआ है 2025। आप इसको चाहते हो नहीं सिर्फ यहाँ पे, मतलब कि इसमें तो शो किया गया है। दूसरी जगह जब हम लोग डेट लेंगे ना, एक्टिविटी का ड्यूरेशन वगैरह, वहां पे डेट लिखा हुआ कब से स्टार्ट हो रहा है या कुछ, तो कॉलम के अंदर ना, जैसे कि ये ऑन नहीं होगा ना, तो वो 2025 को सिर्फ 25 लिख देगा शॉर्ट के अंदर।
शॉर्ट। ओके। ठीक है, तो अगर आपको चेक नहीं मुझे तो पूरा ईयर शो करना है, तो आप इसको ऐसे ऑन करोगे ना, ये देखो नीचे सैंपल में ऐसे लिखाएगा 9 मई 2025 ऐसे पूरा लिखेगा। और अगर मैं इसको हाँ। हटा दूंगा ना तो सिर्फ 25 लिखेगा। ओके। और मंथ का, क्योंकि जितना लिखेंगे तो कॉलम की विड्थ उतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आएगी अपने को। हाँ। अब हाँ। हमें पता है कि 9 में लिखा, हमने लिखा है, तो उसका मतलब क्या है, ईयर जो चल रहा है वही है 25 आगे का मतलब। इसलिए हमें करेक्ट। करने की मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मंथ नेम। हम लोग ना ये जैसे 9 में लिखा हुआ है तो मई का हम लोग जैसे कि फोर्थ मंथ है ईयर का या फिफ्थ मंथ है ईयर का, जैसे लिखते हैं ना वो चीज। जैसे मार्च के लिए हाँ। थर्ड मंथ होगा, तो वो डिजिट में लिखने की बजाय पूरा ऐसे लिख देते हैं, जैसे कि ना एक्चुअल में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। उनको कैलकुलेट करना पड़ता है कि अक्टूबर कौन सा महीना है, जून कौन सा महीना होता है, वो याद नहीं रहता है लोगों को मोस्टली। इसलिए हाँ। लोग क्या करते हैं कि ये ऑन रखते हैं मंथ नेम। मंथ नेम नहीं लिखेंगे, ऑन करेंगे ना तो ऐसे लिखा हुआ आएगा 9/5/2025 या 25 जो भी लिखना है आपको। और ये ऑन हाँ। रखेंगे तो इससे क्या मंथ का नेम लिख देता है, तो किसी के लिए ना जनरल पर्सन के लिए आसान होता है थोड़ा सा उस चीज को रिकॉग्नाइज करना। ठीक है। अब ऐसे ही लीडिंग जीरो, लीडिंग जीरो ये क्या चीज है, तो ये देखो 9 के आगे अगर सिंगल डिजिट है तो उसके आगे जीरो लगाएगा, तो ये लीडिंग जीरो इसकी वजह से आता है। अगर मैं इसको ठीक। हटा दूंगा तो वो हट जाएगा देखो। ठीक है। ऐसे आपका सेपरेटर, ये क्या चीज है, ये डेट का सेपरेटर है देखो। अगर मैं हाँ। यहाँ पे डैश की बजाय डॉट डाल दूंगा तो वो डॉट आ जाएगा, और अगर स्लैश डाल दूंगा तो स्लैश आ जाएगा। तो मोस्टली हम लोग सबसे ज्यादा डैश यूज करते हैं, तो डैश यूज कर लेना है। अब आता है टाइम फॉर्मेट। हमें मोस्टली टाइम फॉर्मेट शो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये मोस्टली तब जरूरत पड़ती है जबकि शिफ्ट में वर्किंग आवर है, और उसमें भी ना अपने को मतलब एक एक डिटेल शो करना है कि भाई 12 बजे से लेके इतने बजे तक ये काम होगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक ये काम होगा। इतना डिटेल में जाना है ना तब जा करके उसकी जरूरत है, नहीं तो मोस्टली हमें ये चाहिए होता है कि एक दिन में 8 घंटा काम होगा, या एक दिन के अंदर 12 घंटा काम हो रहा है, या एक दिन के अंदर 24 घंटा काम हो रहा है। मतलब कितने नंबर ऑफ आवर्स हम लोग यूज कर रहे हैं वर्किंग में, वो बस शो करने की जरूरत पड़ती है, हमें इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि ठीक है। भाई कोई काम 8 बजे से शुरू हो रहा है या क्या कोई काम 12 बजे दिन में शुरू हो रहा है, इसकी मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती है अपने को। ठीक है। ठीक। हमें रिक्वायरमेंट आती है कि भाई पर डे 8 आवर वर्क हो रहा है या पर डे 12 आवर वर्किंग है, क्या वर्किंग है, हाँ। मोस्टली उसकी जरूरत पड़ती है, तो इसलिए हमें टाइम फॉर्मेट ये शो करने की जरूरत नहीं पड़ती मोस्टली। हाँ। सेम टू सेम आ जाता है नेक्स्ट टैब के अंदर, करेंसीज। करेंसी मैंने आपसे पहले ही बनवा दिया था, तो यहाँ पे आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको यहाँ पे इंडियन रुपीस देखो लिखा हुआ आ रहा होगा आपके बारे में, करेक्ट करेक्ट, है ना। रुपीस का सिंबल भी आ अगर, गया। यस, हाँ। अगर ये चीज हमने उस टाइम नहीं बनाया होता, यूएस डॉलर को लेके ही आगे बढ़ जाते, तो फिर यहाँ यूएस डॉलर लिखा हुआ था और हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ठीक। ये आपको ये जो थ्री डॉट दिख रहा है ब्राउज का ऑप्शन है, ये बटन है, बेसिकली क्लिक करेंगे तो जितने जो जो करेंसीज हैं इसमें मिल जाएंगी आपको। लेकिन हाँ। इंडियन रुपीज नहीं मिलता है इसके अंदर। तो अच्छा। यहां से आप सिर्फ असाइन कर सकते हो, बना नहीं सकते। ठीक है। ओके। तो अगर आपने वहां पे उस टाइम पे नहीं बनाया है तो क्या करना है वो देखो, तो एडमिन में आना है। एडमिन में करेंसीज का ऑप्शन है देखो यहाँ पे, हाँ। है ना। यहाँ पे जाना है आपको और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करेंगे ये देखो यहाँ पे करेंसी का आईडी आईएनआर लिखा था अपन ने, हाँ। एब्रीविएशन जो लिखा था हमने मतलब। हाँ और सर। यहाँ पे हमने करेंसी का नेम लिखा था इंडियन रुपीज, और यहाँ पे करेंसी का सिंबल लिखा था आरएस। हाँ। समझ गए, तो करेक्ट। यहाँ पे 3 डेटा डाल देना, बस बन गया। बनाने के बाद में इसको क्लोज कर देना, और उसके बाद हाँ। वापस से आ जाना वही एडमिन यूजर प्रेफरेंस के अंदर, और यहाँ जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके उसको असाइन कर देना। अब ठीक या है। तो इस पे डबल क्लिक करोगे तो असाइन हो जाएगा, या सेलेक्ट करके ये प्लस बटन बना हुआ है इस पे क्लिक कर दोगे तो असाइन हो जाएगा। बात ठीक। बराबर है। ठीक। समझ गए। तो ये हाँ वो सर। चीज है। इसके अलावा यहाँ पे अपने को और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन में जैसे ये क्या चीज लिखा हुआ है, ये क्या चीज है, स्टार्टअप विंडो, ये क्या चीज है कि जब कभी भी आप प्राइमवेरा स्टार्ट करते हो तो कौन सा विंडो डायरेक्ट खुले आपका। तो मोस्टली हम लोग एक्टिविटी विंडो रखते हैं, जिससे क्या होता है कि लास्ट टाइम हमने जो प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं वो वही विंडो डायरेक्टली ओपन हो रहा होता है हमारा एक्टिविटी का। तो आसान हो जाता है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वही प्रोजेक्ट सीधा खुल रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए ओके। सीधा सीधा हम लोग यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। उसके हाँ। बाद में पासवर्ड वगैरह यहाँ डालने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है ना। ठीक। तो इतना ठीक। ही रहने दो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। फिल्टर्स वगैरह कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, बस इतना सही काम है आपका। और ये आपका सेटअप हो गया, डिफॉल्ट सेटअप जो था वो ये चीज, तो ये चीज समझ में आया कौन सी हाँ चीज सर। क्या मतलब है। हाँ सर। ओके ठीक है। मुझे एडमिन प्रेफरेंसेस में एक तो स्टार्टिंग डे ऑफ द वीक संडे, यहाँ पे मैं मंडे कर देती हूँ। मंडे कर दीजिए, बस उतना ही था काम। हाँ, बाकी तो जरूरत नहीं है बाकी टाइम सेम था, पीरियड। यस।
मोस्टली करेक्ट। डिफॉल्ट हो ही जाता है, ठीक है। करेक्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कहाँ पे किसको क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, अभी मैंने प्रोजेक्ट विंडो ओपन किया हुआ है। अगर मैं किसी प्रोजेक्ट को अगर ओपन करना चाहूँ, ठीक है, हाँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे एनर्जी वाले किसी में कोई पहले से बना हुआ कोई प्रोजेक्ट है, मैं उसको ओपन कर देता हूँ। देखो जैसे मैं ओपन करूंगा तो वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आ रहा है। अच्छा, आपके यहाँ पे टाइमलाइन पे कुछ और दिख रहा होगा, है ना? वीक लिख रहा होगा या कुछ ऐसा लिख रहा होगा, देखो, हाँ सर, मुझे तो डे के नीचे वीक दिख रहे हैं, हाँ। है ना? हाँ, वो हाँ। मैंने सेटिंग चेंज किया हुआ है, तो उसकी वजह से मेरा ये चीज आ रहा है ऐसा। ठीक। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको सारी चीजें। हाँ। ठीक है। अब अगर बात करते हैं सारी चीजें कि सबसे पहले किसको क्या कहते हैं, देखो हाईलाइट कर रहा हूं मैं आपको। सबसे हाँ पहले ये टाइटल बार है आपका, देखो, ठीक है। और ठीक। टाइटल बार के ऊपर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्राइमावेरा P6 प्रोफेशनल 24 वर्जन यूज कर रहे हैं हम लोग। ये ठीक। प्रोजेक्ट की आईडी है और ये प्रोजेक्ट का नेम है उसके आगे, देखो, ठीक है। ओके। कौन सा प्रोजेक्ट हमने ओपन किया हुआ है वो शो कर रहा है वहां पे। उसके ठीक। बाद उसके जस्ट नीचे जो है वो आपका मेन्यू बार हो गया आपका। ये वाला जो चीज है हमारा मेन्यू बार कहलाता है। इसके हाँ। बाद बहुत सारे टूल बार हैं, अलग अलग टूल बार हैं। कुछ टूल बार यहाँ पे शो होते हैं अपने को, कुछ टूल बार यहाँ पे शो होंगे आपको, कुछ टूल बार यहाँ पे होंगे। जब जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, हाईलाइट करूं चीजों को, तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो पोर्शन ना, अच्छा, यहाँ पे देखो एक चीज है कि कौन सा विंडो ओपन है ये हाईलाइट कर रहा है, देखो। हाँ। एक्टिव विंडो कौन सा है, तो एक्टिविटी विंडो एक्टिव है अभी हमारा, इसलिए वो हाईलाइटेड ऊपर आ रहा है, ठीक है ना? उसके ओके। बाद में यहाँ पे देखो मल्टीपल टैब्स टाइप का दिख रहा होता है। ये जैसे जैसे गूगल क्रोम में हम लोग फाइल टैब कहते हैं इसको। गूगल क्रोम में जैसे यूज करते हैं ना मल्टीपल टैब्स, मान लिया मल्टीपल हाँ। वेबसाइट्स ओपन किए तो दिख रहा होता है, वैसे ही यहाँ भी है कि अगर मल्टीपल विंडोज ओपन किए होंगे, जैसे अभी हमने मैं प्रोजेक्ट विंडो और एक्टिविटी विंडो ओपन किया था हमने, तो जो जो हाँ। खोलते जाएंगे वो सारे टैब्स यहाँ ऐड होते चले जाएंगे, हाँ सर। ठीक है। तो ये वो चीज है, आपको जिसमें स्विच करना है आप क्लिक करके स्विच कर सकते हो। जैसे अगर मुझे प्रोजेक्ट विंडो पे जाना है तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा, और वापस से उसी एक्टिविटी विंडो पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक कर दूंगा मैं। ठीक। क्लियर यहां तक? हाँ सर। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज है हमारा, ये हमारा टेबल की तरह है। जैसे एक्सेल के अंदर टेबल यूज करते हैं ना हम लोग, ठीक है, वैसा हाँ। ही है हमारा ये भी यहाँ। ठीक है, अब इसके अंदर अलग अलग आपके कॉलम्स हैं और उसके रिलेटेड डेटा है ना, वो मैं बता दूंगा आपको। राइट हाँ। साइड का जो पोर्शन है ये हमारा कहलाता है गेंट चार्ट। गेट चार्ट। हाँ, गैंट चार्ट, ठीक है। ये ठीक। एक्टिविटी विंडो में हमारा टेबल, एक्टिविटी टेबल है बेसिकली, ठीक है। तो ये वो हाँ। चीज हो गया हमारा, जो कि यहाँ पे से स्विच भी किया जा सकता है, देखो, ठीक है ना? अगर आप चाहोगे हाँ। तो ये ऑफ हो जाएगा, देखो ये चीज, ठीक है ना? ओके। ऑप्शन होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिविटी टेबल हो जाता है, या प्रोजेक्ट खोलेंगे तो प्रोजेक्ट टेबल ओपन हो जाएगा, ठीक है। हाँ। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें जो जो कॉलम्स हम यहाँ रखेंगे वो यहाँ पे शो हो रहा होगा हमको, ठीक है। राइट ठीक है। साइड का जो पार्ट है हम इसको बोलते हैं गैंट चार्ट। अब ये गैंट चार्ट क्या होता है, कोई भी एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होगा उसको एक बार के फॉर्म में शो करेगा। मान लिया कि आपकी कोई एक्टिविटी 10 डेज ड्यूरेशन की है, तो वो क्या करेगा, टाइमलाइन पे 10 डेज कहाँ से कहाँ तक में होगा उसके हिसाब से बार बना देगा, देखो यहाँ पे। हाँ। जैसे मैं दिखाऊं आपको, 14 डेज ड्यूरेशन है देखो इसका, तो करेक्ट। मेरा सेलेक्टेड है। तो अब हाँ यहाँ सर। से काउंट अगर करोगे ना, देखो 2 तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये, और यहाँ से हाँ। 14 डेज कहाँ, ये कंप्लीट हो चुका है एक्चुअली, इसलिए ऐसा दिख रहा है ये, ठीक है। जो 15 को कंप्लीट होगा। नहीं हुआ है वो अगर देखेंगे तो हो सकता है कि प्लानिंग और कंप्लीशन दोनों में डिफरेंस हो, है ना? तो उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। देखो ये वाला देखते हैं, ये देखो 8 डेज का ड्यूरेशन है, देखो, है ना? हाँ सर। और ये हाँ। देखो डे 70 पे स्टार्ट हो रहा है ये, है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है, और यहाँ से लेकर के 71 पे स्टार्ट हो रहा है, 78 पे फिनिश हो रहा है, देखो, हाँ। हाँ समझ सर। गए? तो वो उसने क्या किया कि जितना ड्यूरेशन हुआ उसको, एक्सेल सीट में आप लोग हो सकता है अभी बनाते होंगे, या इसके अंदर क्या कहते हैं, ऐसे भी में। एसएपी वगैरह में, है ना? हाँ। वहां पे हाँ। भी लोग बनाते हैं कई बार। तो वो बार के फॉर्म में जो शो होता है, आप क्या करते थे, उतने सेल्स को सेलेक्ट करके उसके अंदर कलर फिल कर देते थे या कुछ भी ऐसा करते थे, करेक्ट। तो ये सर वही एक, चीज है बेसिकली। जी, हाँ सर एक पॉइंट था, जैसे मान लीजिए हमको इधर ट्रैक करना पड़ रहा है कि ये 71 पे स्टार्ट हो रहा है, जबकि दूर से लगता है कई बार कि 70 पे स्टार्ट हो रहा है। ये चीज ना, हाँ हाँ। तो हम यहाँ पे मतलब ऐसे नंबरिंग नहीं कर सकते एंड और स्टार्ट वाला? हाँ इसका कर कोई सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं। बहुत सारे मार्किंग? ऑप्शंस हैं इसके अंदर, मैं बता दूंगा। एक्चुअल हाँ में सर। गैंट चार्ट वो बहुत ज्यादा भर जाता है क्योंकि छोटा होगा, इतना बड़ा, इतना मतलब
जूम नहीं किया हुआ होगा, ऐसे छोटा होगा, तो फिर उस टाइम देखने में दिक्कत आएगी आपको। करेक्ट करेक्ट, ठीक हाँ है, हाँ। उस वजह से नहीं करते हैं कई बार, वो समझ में आ हाँ, जाता है, देखो ड्यूरेशन से मतलब होता है। ठीक है, तो सही बात। या फिल्टर करेंगे ना, तो फिल्टर में फिर वही दिखेगा अपने को। ओके। ठीक है, हाँ या सर। हाईलाइट कर सकते हैं अपन किसी चीज एक्टिविटी को, जो मैं सेलेक्टेड रखूंगा ना, या एक्टिव जो अभी स्टार्ट है उसके हिसाब से हाईलाइट कर सकते हैं अपन। ओके ओके। ठीक है, हाँ तो सर। वो चीज है आपका। तो यहाँ तक समझ में आ गया गैंट चार्ट क्या होता है। अब हाँ इस सर। गैंट चार्ट के ऊपर जो ऊपर का पार्ट है ये हमारा, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ये वाला, ये इसको कहते हैं हम लोग टाइम लाइन। ठीक है, अब ये टाइमलाइन के हिसाब से ही एक पूरा गैंट चार्ट बनता है। अब इसको आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे राइट क्लिक करोगे ना टाइमलाइन के ऊपर, या कहीं भी राइट क्लिक करोगे तो यहाँ देखो ऑप्शन मिलेगा टाइम स्केल। हाँ ठीक है, इस टाइम स्केल में ऑप्शन है, जैसे मोस्टली आपका इस तरह से शो हो रहा होगा, ईयर मंथ या वीक डे वन मंथ ऐसे लेके लिया हुआ होगा, ऐसा लिखा होगा देखो, दिख रहा है आपको। हाँ सर। आपका जो बन रहा होगा वो इस तरह से बन रहा होगा देखो, है ना। हाँ। ऊपर लिखा होगा कि मतलब कौन सा मंथ है, इसके नीचे लिखा होगा कि आपका क्या चीज है। या कई बार यहाँ पे होता है आपका मंथ और ईयर। ये मंथ वीक वाइज बता रहा है, जैसे मार्च 7, मार्च 14। हाँ, कई बार ऐसे भी होता है देखो, ओके। ईयर और मंथ का नेम लिखा होता है ऐसे देखो। तो आपको कैसे रखना टाइमलाइन, देखो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसके हिसाब से फिर करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे कंपनीज क्या करती है, डे वाइज लिखती है, कि डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ऐसे करके, जैसे मान लिया कि 400 दिन का टोटल है, तो 400 हाँ। दिन का ऐसे डे 1 डे 2 ऐसे लिखा हुआ होगा उसका। ओके। ठीक है, तो आपको कैसे शो करना है ये आपके ऊपर है, तो ये यहां से सेटअप करते हो, जैसे 2 लाइन अभी लिया हमने, अगर 3 लाइन कर देंगे तो 3 लाइन हो जाएगा आपका। तो ईयर मंथ और फिर देन उसका डेट हाँ ड्यूरेशन ऐसे करके आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ से वीक डे 1 कर देता हूँ, तो अब देखो क्या हो गया, ऊपर ईयर आ गया, नीचे हाँ। मंथ आ गया, और मंथ के हिसाब से आपका वीक आ गया। वीक के हिसाब से आ गया यहाँ पे, है ना। तो हाँ आपको जो यूज करना है उसमें यूज कर सकते हो, देखो हर महीने का सारे वीक्स आ गए, वीक का स्टार्ट डेट ऑफ द वीक ऊपर लिखा हुआ है देखो, March 21। हाँ। ठीक है, हाँ। वहां से फिर देन ड्यूरेशन आ गया। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने टाइमलाइन पे क्या लिया है ना। तो ये वो चीज है, और अगर आप डे वाइज शो करना चाहते हो तो इसकी बजाय में नीचे वाले पे आओगे आप यहाँ से। ठीक है, और देन यहाँ पे आपको शो करना है कि कैसे यूज करना है। ठीक है, तो जैसे आपने हाँ। कहा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्टार्ट डेट, अर्लीस्ट स्टार्ट डेट वहां से शुरू करना है, और सॉरी डे वाइज शो करना है या कैसे शो करना है, देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है। अब जैसे ही अप्लाई करोगे देखो डे वाइज आ गया आपका, और मैंने 3 लाइन कर दिया, इसलिए देखो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा मंथ मंथ का आ रहा है देखो लिखा हुआ, मार्च का वीक वीक है देखो, और डे आ गया और उसके नीचे ऐसे आ गया। और यही अगर 2 लाइन करके अप्लाई कर देंगे तो देखो यहाँ पे मार्च आ गया, वीक का नेम आ गया, और उसका सॉरी सर वो टू क्या आ रहा था नीचे? क्या चीज, टू, टू लाइन। हाँ, 2 लाइन ना, तो टू मतलब टू लाइन्स लाइन में 2 ही लाइन रहेगा, जैसे डे लिखा होगा और नीचे यहाँ पे देखो ऐसे लिखा हुआ आ गया। ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब? वन अच्छा, टू बस फर्स्ट डे सेकेंड डे एक साथ, जैसे 1 1 आ रहा है, एक साथ 2 2 आ रहा है। नहीं 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 नहीं, ये कुछ गड़बड़ कर रहा है इसलिए, हाँ। ये ऐसे है एक्चुअली। ओके ओके, जूम करके पता जूम लगेगा। करना पड़ेगा, वो छोटा था ना इस वजह से वन वन हाँ, वन ऐसे लिखा हुआ आ रहा था। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, माइनस, सर -9, -8, प्रोजेक्ट माइनस। स्टार्ट डेट है ये, वहां से ओ, माइनस। ठीक। प्रोजेक्ट का जो स्टार्ट डेट है वो यहाँ डे 1 पे यहाँ से है, इससे पहले 10 डेज या 8 डेज वो है, मतलब बेसिकली ये। हाँ ठीक है, अब सर, इस वो टाइम टाइम वाला हम कहाँ से सिलेक्ट करते थे, टाइम फ्रेम राइट वाला? क्लिक करके टाइम राइट स्केल। क्लिक। ठीक है, ठीक। ठीक है, हाँ अब सर। कई बार जूम इन जूम आउट करने की जरूरत पड़ती है ना, देखो एक तो शिफ्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आओगे ना देखो हैंड बना हुआ आ जाएगा, हाँ। इस पे लेफ्ट बट लेफ्ट क्लिक करके ऐसे शिफ्ट कर सकते हो लेफ्ट राइट। ओके। ठीक, हाँ। और अगर जूम इन जूम आउट करना है तो नीचे आना है थोड़ा सा, देखो सर्च जैसा बना हुआ आ जाएगा। अब लेफ्ट बटन प्रेस करके अगर ऐसे करेंगे तो ये ऐसे ऐसे जूम इन जूम आउट हो जाएगा आपका। ठीक है सर। हाँ। ठीक है, और यही टाइम स्केल पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डे की बजाय वीक ले लेता हूँ देखो, है ना। हाँ। और फिर अप्लाई करता हूँ तो वीक के हिसाब से आ जाएगा, फर्स्ट वीक सेकंड वीक थर्ड वीक ऐसे आ गया देखो अब, दिख रहा है। हाँ सर। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से ये चीजें यूज कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग आता है कि आपका जैसे कि टाइम स्केल के ऊपर ये देखो अलग अलग कलर्स के अंदर हाईलाइटेड है ना। हाँ। गैंट चार्ट के ऊपर जो बार्स हैं वो अलग अलग कलर्स में हाईलाइटेड है।
तो ब्लू कलर का मतलब है कि वो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुका है। ओके, ओके। ठीक है। हाँ ये जो रेड कलर का दिख रहा है आपको, ये लाइन बीच में, हाँ हाँ सर। इसको कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। मतलब यहां तक का अपडेट किया है, जिस दिन लास्ट शेड्यूल किया है मैंने, वो डेट हाँ। हाईलाइट कर रहा है। इससे लेफ्ट का मतलब कि ये ड्यूरेशन पास हो चुका है, इसके राइट का है, इसका मतलब वो आएगा अब आने वाले टाइम में। ओके। ठीक है, क्लियर हाँ है? सर। हाँ सर। तो ओके, सर ये जो ब्लू कलर आता है कंप्लीटेड वाला, ये डिफॉल्ट है कि हमने ही दिया है? डिफॉल्ट है अभी। डिफॉल्ट है। और ठीक है, ग्रीन जो अब प्रोग्रेस होने अब वाली है जो वो? जो एक्टिविटी ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ये हाँ। रिमेनिंग बार है आपका। ठीक है। अभी अभी वो वर्क नहीं हुआ है स्टार्ट, हाँ या रिमेनिंग ये बचा वाला। हुआ है वो वर्क होना वो आपका। हाँ हाँ ठीक सर। है, इसको ठीक। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर में शो हो रहा है, ये आपकी हाँ। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं। ओके। ठीक है, और नीचे देखिए कई जगह पे रेड कलर में शो हो रहा है कुछ, हाँ हाँ है सर। ना? तो जो रेड कलर में है वो क्रिटिकल एक्टिविटीज हैं आपके। ठीक है। ठीक है, जो हाँ भी सर। एक्टिविटीज आपके ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं उसको बोलेंगे हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। जो हाँ। रिमेनिंग बार है मतलब बेसिकली नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज का। हाँ और सर। जो रेड कलर में शो हो रहा है वो है क्रिटिकल एक्टिविटीज, आपके क्रिटिकल। ध्यान रखना है। हाँ सर। जब एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगा तो वो ब्लू कलर में शो होगा। ये आप अपने करेक्ट। हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। ठीक। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ आराम से। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, यहाँ तक कोई हाँ दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, इसके हाँ बाद में कई बार ना लोग लीजेंड्स यहाँ रखते हैं। तो आप राइट क्लिक करोगे ना, तो यहीं पे देखोगे ऑप्शन मिलेगा आपको, बार चार्ट ऑप्शन में जाएंगे ना, तो सो हाँ लीजेंड का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जनरल हाँ। टैब के अंदर। इसको अगर ऑन कर दो तो देखो आपको फिर देन कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको इसे सब समझ में आ रहा होगा कि करेक्ट इसका सर। क्या मतलब है। हाँ ठीक है, करेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे ये सारे शो हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे देखो कई चीज और भी शो हो रहा है। ये रेड ब्लैक कलर का लाइन दिख रहा है ये आपको, हाँ हाँ। ये लाइन आपका क्या है, समरी बार बोलते हैं इसको। ओके। मतलब प्रोजेक्ट की समरी, या डब्ल्यूबीएस अगर होगा तो उसकी डब्ल्यूबीएस की समरी। इसमें डब्ल्यूबीएस नहीं है शायद, या फिल्टर नहीं लगा हुआ है, एक सेकंड रुको मैं देख लेता हूँ। हाँ। ग्रुप एंड सॉर्टिंग, हाँ सर फिल्टर लगा हुआ है इसमें, है नहीं बनाया हुआ। तो मैं कोई अच्छा। ऐसा प्रोजेक्ट ओपन करता हूँ जिसमें कि डब्ल्यूबीएस बना हुआ हो। हाँ ठीक है, क्या बात, हाँ है इसमें। ठीक है, अच्छा देखो ये हमारा दिख नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ जाके डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने से वो जूम होकर के सेट हो जाता है अपने वर्किंग एरिया में। अच्छा। ठीक ठीक है, है। तो अब देखो यहाँ पे ना ये प्रोजेक्ट हो गया हमारा, ये मेन प्रोजेक्ट का समरी बार है। इसके नीचे एक डब्ल्यूबीएस बना हुआ है, उसके नीचे सब डब्ल्यूबीएस बना हुआ है ये। तो ये जो ब्लैक कलर का बना हुआ आ रहा है बार, ये समरी बार कहलाता है। तो डब्ल्यूबीएस के लिए भी आता है देखो ये। ठीक है, हाँ उस हाँ ड्यूरेशन में जो 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 वर्क होंगे वो उसके अंदर शो हो रहा होगा। मतलब वो डब्ल्यूबीएस कब से स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, तो उसके बीच में ये बार बना हुआ है बेसिकली। हाँ हाँ ठीक है, सर। और उसका यहाँ पे देखोगे तो डेट वगैरह भी शो करेगा आपको। ठीक, हाँ उसके बाद में कई जगह देखोगे आप डायमंड शेप बना हुआ होगा, हाँ। अगर उसने सही से यूज किया होगा तो बना हुआ होगा इस प्रोजेक्ट में। नहीं, माइलस्टोन। माइलस्टोन कहते हैं इसको। ठीक है, नहीं हाँ। लिया इसने काम में। ठीक है, तो जहां जहां पे आपका अगर माइलस्टोन होगा ना, तो हाँ वहां पे डायमंड शेप में इस तरह से शो हो रहा होता है। याद रखना माइलस्टोन का कोई भी ड्यूरेशन नहीं हो, ये बेसिकली एक्टिविटी का टाइप है। ठीक है सर। ओके, हाँ ठीक है। इसके अलावा आपका लेवल ऑफ एफर्ट होता है, वो इस कलर का शो होता है, ग्रीन कलर का और ब्लू कलर का होता है। ठीक है, अगर रिमेनिंग है तो वो ग्रीन कलर का दिखेगा, और अगर प्रोग्रेस हो चुका है या कंप्लीट हो गया तो वो ब्लू आपका कलर। ब्लू कलर में हाईलाइट होगा बाद में फिर वो। हाँ तो आप सेटिंग हाँ। कर सकते हो कि क्या रखना है। ठीक है, हाँ सर। उसके बाद में कोई भी डिटेल कहते हैं, डिटेल विंडो हम लोग कहते हैं इस चीज को। ठीक है, ये जो नीचे का जो पार्ट है हमारा, एक सेकंड में हाईलाइट कर रहा हूं। हाँ ये जो नीचे का विंडो है ये आपका डिटेल विंडो कहलाता है। ये डिटेल ओ। विंडो क्या करेगा, आपका कोई भी चीज सेलेक्ट करेंगे तो उसकी डिटेल शो करेगा। अगर एक्टिविटी सेलेक्ट करोगे तो एक्टिविटी का डिटेल दिखाएगा। प्रोजेक्ट विंडो में रहोगे, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करोगे तो प्रोजेक्ट का दिखाएगा। तो जो चीज आप सेलेक्ट करते हो उसका डिटेल वहां शो कर रहा होता है। जैसे मैं किसी एक्टिविटी को सेलेक्ट करता हूं तो उसका सारा डिटेल दिखाएगा देखो।
ठीक है, कि कौन से WBS में बना हुआ है, एक्टिविटी का टाइप क्या है, उसका एक्टिविटी का आईडी क्या है, ऐसे 50 चीजें हैं। ठीक है, उसका स्टेटस क्या है, वो स्टार्ट हो चुका है कि नहीं, कब वो स्टार्ट हुआ है, फिनिश कब हुआ, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, लेबर कितना यूज हुआ है, एक्चुअल बजटेड इसका कितना था, एक्चुअल में कितना यूज हुआ, एट कंप्लीशन कितना था। ठीक है, वो सारा डेटा, उसका प्रेडिसेसर कौन है, उसका सक्सेसर कौन है, सारा डेटा दे देगा। देखो उसमें रिसोर्स कौन कौन से लगे हुए हैं, रिलेशनशिप क्या है, एक्सपेंस क्या क्या है, कोड अगर है तो वो क्या क्या है। ऐसे 50 चीजें हैं जो कि इसमें शो करता है, मतलब उस एक्टिविटी का सारा डेटा, मतलब बेसिकली क्या हाँ, आप। मतलब हम बनाते टाइम ये सब डेटा फीड हाँ, करेंगे उसके फीड जैसे बाद। जैसे करेंगे हम लोग, वो यहाँ ऐड होता चला जाएगा, या करेक्ट यहीं करेक्ट। से फीड करेंगे बहुत सारे डेटा को। अच्छा ठीक है सर। समझ गए मेरी बात? हाँ सर। हाँ यहाँ तक क्लियर है? हाँ। ठीक है, तो ये था कि हमारा एनवायरनमेंट में हम किसको क्या कहते हैं। ओके, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है आपको, वो चीज। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहले हम एंटरप्राइज में जाएंगे, और यहां पे आपको कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा। हाँ, क्या मिलेगा? कैलेंडर। कैलेंडर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलेंडर्स बनाएंगे। ध्यान रखना है आपको। ठीक है। ठीक है, मैं नोट करती जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। ओके, नहीं रिकॉर्डिंग दे दूंगा, फिर आप आराम से अपना नोट्स बनाना, डोंट वरी। हाँ ठीक है सर। ठीक है, बना करना चाहो कोई इशू नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, हाँ सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, कैलेंडर्स बनाएंगे। ओके, हाँ सर। ठीक है। तो कैलेंडर्स किस लिए चाहिए होते हैं हमें, बताइए। सर मतलब मैं पूरा ट्रैक कर सकूं कि कब मेरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, कब एंड होगी। और नहीं, प्रॉपर। वो तो है ही, उसके लिए तो हाँ। डेट्स होंगे। कैलेंडर कैल मेनली हमें चाहिए कि कैलकुलेशन कित उसके बेसिस पे करेक्ट। होगा। कितना टाइम लगेगा एक्टिविटी हाँ, में, कितने लोग जैसे लगेंगे। एग्जांपल के तौर पे मान लिया आपने कहा कि आपकी एक्टिविटी का ड्यूरेशन जो है वो 10 डेज का है। ठीक है, हाँ और आपने कहा कि आपकी कंपनी के अंदर सैटरडे एंड संडे हॉलीडे है। हाँ ठीक है, तो और मान लिया मैं कहूं कि वो एक्टिविटी 1 तारीख से स्टार्ट हो रही है ना, तो वो हाँ 10 तारीख तक फिनिश नहीं होगा या 9 तारीख तक फिनिश नहीं होगा। समझ गए मेरी बात, क्यों नहीं होगा? हाँ, क्योंकि वो जो आपका जो हॉलीडे है, ठीक है, जो बीच में हॉलीडे फॉल है वो करेगा। ऐड होगा उस शेड्यूल में। ओके। ठीक है, तो अगर मान लिया वो एक्टिविटी 9 तारीख को फिनिश हो रहा है, तो वो हॉलीडे की बजाय 11 तारीख को फिनिश होगा, हाँ या बारह करेक्ट। तारीख को, जितने दिन हॉलीडे होंगे तो वो एक्स्ट्रा ऐड होगा। आज की डेट में सबसे ज्यादा इस टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों है, प्राइमावेरा की जरूरत क्यों पड़ रही है, उसका रीजन यही है। एक्सेल में लोग ये गलतियां करते हैं, मेरे पास भी कई बार कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए वो कहते हैं कि सर बेसिक शेड्यूल है, वो मुझे बना के दे दो आप। ठीक है, हम्म। वो यही गलतियां करते हैं कि वो सीधा, जैसे उन्होंने कहा कि 20 तारीख को ये खत्म हो रहा है, दूसरा एक्टिविटी कर देंगे 20 तारीख को ही शुरू कर देंगे। अरे कैसे होगा, वो चीज पॉसिबल नहीं है। करेक्ट करेक्ट, उसका फर्स्ट डे 21 से काउंट होना चाहिए। यस, वो 21 से काउंट होना चाहिए, या हॉलीडे है तो बीच में वो काउंट होना चाहिए आपका। हाँ ठीक है, वो हाँ। ये चीज नहीं करते हैं, फिर वो डेट सेटअप करने में बैठो। और दूसरा चीज क्या होता है कि वो ड्यूरेशन देने की बजाय डेट देते हैं। वो कहते हैं कि इतने डेट को स्टार्ट हुआ, इतने डेट को फिनिश हुआ, तो बैठ के डेट कैलकुलेट करने, ड्यूरेशन कैलकुलेट करने बैठो। ये बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, फिर वो बड़ी दिक्कत आती है उसमें। करेक्ट करेक्ट, एक्सेल में इतना इजी नहीं है। बिल्कुल। तो नहीं, ड्यूरेशन दिया जाए तो डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो सकता है ना, फॉर्मूला लगा करके या कुछ ऐसा। हाँ हाँ। बट वो करते बट नहीं है, मेहनत ट्रैकिंग। नहीं करना चाहते हैं एक्चुअली। क्योंकि क्या हाँ। होता है ना कि मैंने ये चीज देखा है कि फील्ड के पर्सन को बहुत जोर आता है काम करने में, एक्सेल शीट के ऊपर उनको ये बोला जाए कि आप बैठ के डेटा एंट्री करो, तो वो कहते हैं मेरे से नहीं होता ये काम, मोस्टली। तो डॉक्यूमेंटेशन में बहुत इश्यूज आते हैं कई बार, बट बिना डॉक्यूमेंटेशन के आप ट्रैक कैसे करोगे चीजों को, वो वाली चीज है। ठीक है, करेक्ट और करेक्ट। प्राइमावेरा में इतना इशू नहीं है, वो सीधा ड्यूरेशन डालो, ऑटोमेटिक डेट कैलकुलेट कर लेगा वो आपका। ठीक है, तो कैलेंडर्स जो होते हैं ना, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ओके, हाँ सबसे हाँ। पहला होता है हमारा ग्लोबल कैलेंडर, दूसरा होता है हमारा प्रोजेक्ट कैलेंडर, और तीसरा होता है हमारा रिसोर्स कैलेंडर। ये 3 टाइप के कैलेंडर्स होते हैं। तो ग्लोबल कैलेंडर एक ऐसा कैलेंडर है जो कहीं भी किसी भी प्रोजेक्ट में आप यूज कर सकते हो, मतलब उसको कहीं भी यूज कर सकते हो, इस भी प्रोजेक्ट में, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में, किसी भी रिसोर्स में, किसी भी एक्टिविटी में, सब जगह। ठीक है। तो हाँ 90 मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हम लोग ग्लोबल बनाते हैं कैलेंडर को, ताकि मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकें उसको। ठीक है, हाँ। प्रोजेक्ट कैलेंडर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में यूज करेंगे हम लोग, सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और रिसोर्स कैलेंडर सिर्फ रिसोर्स में काम आएगा, वो प्रोजेक्ट में असाइन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा। मतलब ठीक जिस है। रिसोर्स वाला, सिर्फ रिसोर्स जो बनाएंगे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको उस पे असाइन होगा वो आपका। ठीक है, ठीक है। वो किसी हाँ। प्रोजेक्ट में या एक्टिविटी पे असाइन नहीं होगा, मतलब उस तरह से। ठीक ठीक है। है,
और रिसोर्स कैलेंडर फर्दर टू टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल रिसोर्स कैलेंडर और दूसरा होता है शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर। ये दो टाइप के कैलेंडर्स होते हैं आपके। ओके सर। पर्सनल रिसोर्स कैलेंडर और शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर में क्या डिफरेंस होता है? तो शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर आपका किसी भी रिसोर्स पे लग जाएगा। अगर 2,000 1000 जितने भी आपके रिसोर्स हैं सब पे लग जाएगा। ठीक है। हाँ और सर। पर्सनल जो कैलेंडर होता है वो किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए जो रिसोर्स बना रहे हैं या पर्टिकुलर रिसोर्स बना रहे हैं सिर्फ उसी पे असाइन होगा, किसी दूसरे पे असाइन वो नहीं होगा। ठीक है सर। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे कहाँ जरूरत होगी आपको इस टाइप के कैलेंडर की? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया। अब वो कंसल्टेंट हो सकता है किसी दूसरी कंपनी के लिए भी काम करता हो। हाँ ठीक है। तो मैं ये कहता हूं कि आपके पास कोई एक एक्टिविटी है जो कि ना 4 डेज ड्यूरेशन है उसका। ठीक है। उस हाँ एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए 4 डेज ड्यूरेशन चाहिए। और आपका हाँ कंसल्टेंट जो है वो 3 ही दिन आपके पास काम कर सकता है। उसने यही कहा हाँ। कि सर मैं वीक में 3 डेज दे सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं दे सकता। ठीक है। समझ गए? तो अगर हाँ मैं ये कहता हूं कि आपके पास में मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे वो 3 डेज के लिए अवेलेबल है हाँ पर्सन कंसल्टेंट हाँ जो है, तो इट हाँ मीन्स कि आपका जो उस एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन होगा ना, आप तो कहोगे कि 4 दिन का काम है तो 4 दिन लिख दो। लेकिन एक्चुअल में वो कितने ड्यूरेशन के लिए जाएगा? अगर मान लिया मैं मंडे से स्टार्ट हो रहा है मेरा, तो मंडे हाँ ट्यूसडे वेडनेसडे 3 डेज तो वो अवेलेबल है। लेकिन हाँ। उसका फोर्थ डे जो होगा नेक्स्ट मंडे को आएगा। करेक्ट करेक्ट। तब समझे वो मेरी बात? अवेलेबल है। हाँ सर समझ गए। नेक्स्ट मंडे को अवेलेबल होगा, तो इट मीन्स कि थर्सडे फ्राइडे थर्सडे फ्राइडे वो अवेलेबल नहीं है आपके पास। अगर मान हाँ लीजिए सैटरडे आपका हॉलीडे है तो वो भी वहां आएगा, फिर संडे आएगा तो वो भी ऐड होगा आपका। ठीक है। करेक्ट और उसका तो इट मीन्स कि उस एक्टिविटी का जो फिनिश डेट आएगा वो आपका नेक्स्ट मंडे का आएगा। तो टोटल ड्यूरेशन जो आपका यूज करेक्ट। हो रहा है हाँ वहां सर। पे उसके हिसाब से कैलकुलेट हुआ, मतलब कि 8 डेज लग गया वहां पे आपको टोटल। हाँ समझ में कंप्लीट आई होने बात? में करेक्ट। ठीक है। तो हाँ लोग क्या सर करते समझ हैं कि गए। वो चार हाँ दिन का एक्टिविटी है 4 दिन लिख देते हैं। अरे मेरे भाई वो 4 दिन नहीं लगेगा क्योंकि कंसल्टेंट आपके पास है ही नहीं। तो इट मीन्स कि प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है उसके हिसाब से डिले हो जाएगा। करेक्ट सर। हाँ समझ सही है। में आई बात? अगर मान समझ। लिया वो ऐसा एक्टिविटी है जिसके फिनिश होने के बिना बिना फिनिश हुए अगला काम हो ही नहीं सकता, तो फिर आप उसको कैसे शेड्यूल करोगे? ठीक है। तो लोग क्या हाँ गलती करते हैं एक्सेल शीट में जब बनाते हैं या मैनुअली जब काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो फोर्थ डे पे उसको फिनिश कर देते हैं, क्योंकि वो तो ये कहते हैं कि भाई 4 दिन का काम है ये तो। हाँ करेक्ट बट उसमें मुझे एक्चुअल में वो हॉलीडेज 4 डेज का वर्क नहीं है, वो एट नहीं। डेज का है, क्योंकि आपका कंसल्टेंट 3 डेज ही आपके पास वीक में अवेलेबल है। करेक्ट। ऐसे एक्टिविटीज जो होते हैं उसमें जो शेड्यूलिंग होगी ना, वो ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल कैलेंडर होगा। ठीक ग्लोबल है। कैलेंडर के हिसाब से उसका शेड्यूल नहीं होगा। ग्लोबल कैलेंडर के हिसाब से अगर होता तो वो फिर तो वेडनेसडे को फिनिश हो जाना था शेड्यूल। करेक्ट सही ठीक है। बात। तो हाँ ऐसे ऐसे जो एक्टिविटीज होंगे उसके केसेस में जो रिसोर्स बनाएंगे हम, उसका पर्सनल खुद का एक कैलेंडर अलग से बनेगा। और उस एक्टिविटी का जो टाइप होगा वो रिसोर्स बेस्ड होगा। ठीक है सर। हाँ समझ गए? तो एक्टिविटी हाँ के टाइप होते हैं अलग अलग। ठीक है कि भाई एक होता है माइलस्टोन टाइप का, एक होता है आपका अलग मतलब कैलेंडर, बहुत सारे टाइप होते हैं उसके एक्टिविटी के। तो उसमें ना इस टाइप जो होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ देखो। ठीक है। तो हमारा जो टाइप होता है एक्टिविटी का, उसमें क्या क्या टाइप होता है देखो। माइलस्टोन होगा, फिनिश माइलस्टोन, टास्क डिपेंडेंट होगा, रिसोर्स डिपेंडेंट होता है, लेवल ऑफ एफर्ट होता है और डब्ल्यूबीएस समरी होता है। ये सारे टाइप्स होते हैं एक्टिविटी के। तो यहां पे आपका जो काम करेगा वो कौन सा काम करेगा? यहां पे आपका काम करेगा रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटी। समझ गए? ओके। हाँ जनरली सर। हम यूज करते हैं टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी। इस टास्क डिपेंडेंट एक्टिविटी की जो शेड्यूलिंग होती है वो कैलेंडर के बेसिस पे होती है। ठीक है। लेकिन इस रिसोर्स डिपेंडेंट एक्टिविटी की जो आपकी शेड्यूलिंग होती है वो रिसोर्स के कैलेंडर के बेसिस पे होगा, ताकि उसका शेड्यूल उसके हिसाब से एडजस्ट हो। आपके एक्टिविटी का जो फिनिश डेट हो वो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी के हिसाब से फिनिश हो। समझ में आई बात करेक्ट। यहां तक या नहीं आई? हाँ सर समझ गई बिल्कुल, ठीक जो है। रिसोर्स अवेलेबिलिटी के हिसाब से रहेगा, रिसोर्स यस। डिपेंडेंट है। यस। ताकि प्रोजेक्ट का जो टोटल ड्यूरेशन निकल के आए वो उसके हिसाब से निकल के आए। नहीं तो क्या करेक्ट। होगा ना कि आप प्लानिंग आप कर रहे हो कि मतलब एक मान लिया 200 डेज का कोई प्रोजेक्ट है, लेकिन एक्चुअल जो ड्यूरेशन होगा हो सकता है ज्यादा आ जाएगा, नहीं तो फिर आपको हाँ ड्यूरेशन कम पड़ेंगे अगर आपको ऐसा होगा तो।
हाँ सर, करेक्ट। समझ में आ गई बात? तो हाँ। ये थ्री टाइप के हमारे पास में कैलेंडर्स होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। ठीक। तो पहला हाँ। था हमारा, क्या था हमारा पहला? ग्लोबल ग्लोबल कैलेंडर। दूसरा था हमारा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कैलेंडर। प्रोजेक्ट और कैलेंडर, तीसरा था हमारा रिसोर्स 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 कैलेंडर। कैलेंडर ये जिसमें थ्री टाइप के पर्सनल कैलेंडर्स यूज करेंगे। उसमें पर्सनल फर्दर था पर्सनल और शेयर्ड रिसोर्स कैलेंडर। बनाने का प्रोसीजर सेम है, तो कोई बहुत बड़ा उसमें नहीं है डिफरेंस, बस ऑप्शन बता देता हूँ कैसे करना है। ये जो सर कंसल्टेंट वाला एग्जाम्पल है वो पर्सनल कैलेंडर का रहेगा या फिर रिसोर्स वाले में एक्टिविटी टाइप में रहेगा? नहीं 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 नहीं, पर्सनल कैलेंडर बनाना पड़ेगा, बस सिखाऊंगा बस। मैं बनाते हैं। हाँ। ठीक। ठीक है ना? तो सबसे पहले एंटरप्राइज में जाना है आपको, और यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ हाँ जाना सर। है। ठीक हाँ। है। अब हाँ। यहाँ जाने के बाद में देखो कैलेंडर के टाइप है, देखो, करेक्ट। ग्लोबल, रिसोर्स और प्रोजेक्ट। ठीक है। हाँ। हाँ। कई बार अगर आपने प्राइमवेरा स्टार्ट किया, इंस्टॉल किया, और इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया, तो ये एक्टिव नहीं होते हैं कई बार कुछ। सिर्फ ग्लोबल ग्लोबल एक्टिव होगा, रिमेनिंग एक्टिव नहीं होता है। अच्छा। ठीक है। तो कभी अगर ऐसे उल्टी सीधी प्रॉब्लम आए तो सीधा समझ जाना कि आपने इंडस्ट्री सेटअप नहीं किया है। ठीक है सर। ठीक है। तो सबसे पहले बताता हूं कि ग्लोबल कैलेंडर कैसे बनाएंगे आप। तो देखिए, हाँ। सबसे पहले क्या करना है, ये ऐड बटन दिख रहा है आपको, हाँ। इस ऐड बटन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो ये जो यहाँ पे नेम सारे लिखे हुए आ रहे हैं वही सारे यहाँ आ जाएंगे। ठीक हाँ। है। अब आप क्या कर सकते हो, इसमें से किसकी कॉपी बनानी है आपको। ठीक है, ताकि उस कैलेंडर की कॉपी बन जाए और फिर उसको मॉडिफाई कर लो आप। ठीक है। मान लिया मैंने हाँ। भूमि कंस्ट्रक्शन को सेलेक्ट कर रहा हूं, इस पे डबल क्लिक कर देता हूं, या सेलेक्ट करके प्लस बटन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है। जैसे ही डबल क्लिक करूंगा तो वो क्या होगा कि यहाँ देखो ऐड हो गया, ये आ गया। न्यू अब कैलेंडर, हाँ। न्यू कैलेंडर ऐड हो गया। अब आपको आपकी कंपनी का नेम क्या है वो यहाँ लिख दो। ठीक है। ठीक है, क्या लिखूं मैं? सर, केन लिख दीजिए, कैन CAIN। अच्छा, के एन एनर्जी। ओके। हाँ, केन एनर्जी, CAIN। अच्छा, हाँ। कैप्स लॉक होना, सॉरी। कोई नहीं। ठीक है। केन हाँ। एनर्जी मान लिया मैंने इसको लिख दिया। ठीक। अब मैं हाँ। क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करके, ये देखो मॉडिफाई बटन दिख रहा है आपको, हाँ। इस पे क्लिक करोगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऑप्शन, एक डायलॉग बॉक्स और खुल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जो इस कलर के हैं ये सारे, ये हैं वर्किंग आपके। और जो इस कलर में आपको शो हो रहे हैं ये नॉन वर्किंग डेज हैं आपके। करेक्ट। ठीक। अब हाँ आपका मतलब वर्क वीक जो है वो 5 डे वीक है या 6 डे वीक है, कैसा है आपका? ठीक है, सर, वर्किंग। हम तो लोगों का। हाँ हाँ। जी, बताइए। अच्छा, आप हमारा पूछ रहे हैं क्या? जी जी। सर एक्चुअली हमारा वैसे तो 5 डे वीक है, बट जो साइट पे रहता है सिक्स वो डे 6 डे वीक होता है, हाँ। हाँ। ठीक हाँ है। 6 तो हाँ। ये चीज कैसे करोगे, मान लिया इसको, अभी तो 6 डे वीक है देखो, है ना? हाँ, अभी तो सही है, आपको हाँ। अगर 5 डे वीक बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो इसी डायलॉग बॉक्स में नीचे देखो, आपका वर्क वीक करके लिखा हुआ आता है। हाँ। तो आप क्या करोगे, इस वर्क वीक पे क्लिक करोगे। जैसे वर्क वीक पे क्लिक करोगे देखो इस तरह से आ गए यहाँ पे। अब कितना आवर पर डे का वर्किंग है वो यहाँ टाइप कर दो आप। हाँ। जिस जिस दिन वर्किंग है उस दिन का आप यहाँ टाइप कर दो। मान लिया हाँ। सैटरडे नॉन वर्किंग है तो यहाँ पे 0 कर दो आप इसको। करेक्ट ठीक है। करेक्ट। अब जैसे ही ओके करोगे देखो उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली कलर आ गया है। कलर आ गया, ये नॉन वर्किंग है। नॉन वर्किंग बन गया वो। ठीक है। सर ये नीचे उल्टा नहीं आ रहा, नॉन वर्किंग वाइट आ रहा है और नहीं नहीं एक्सेप्शन। नहीं नहीं, स्टैंडर्ड ये है, नॉन वर्किंग ये है, एक्सेप्शन ये है। ओके। ठीक है। ठीक है। ठीक। अब जैसे क्या होता है, मान लिया वापस से उसको 6 डे बनाना है, तो मैं यहाँ पे सैटरडे को जाकर के वापस से 8 आवर डाल दूंगा, या 10 आवर हाँ। तो 10 आवर डाल दूंगा। ठीक है, तो हाँ। देखो वापस नॉर्मल हो गया। करेक्ट। हाँ सर। अब मान लिया मैं ये कहता हूं कि मई के अंदर, 21 मई को मान लिया हॉलीडे है किसी रीजन से, मान लिया, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, जिस भी दिन हॉलीडे होगा आप उसको सेलेक्ट करो, और यहां जाके हाँ। नॉन वर्किंग पे क्लिक कर दो उसको। ठीक है। तो देखो उस दिन हॉलीडे डिसाइड हो गया। अब जैसे ही इस कैलेंडर को मैं यूज करूंगा तो जब भी शेड्यूलिंग होगा तो वो हाँ। एक्स्ट्रा हॉलीडे को ऐड करेगा उतना। करेक्ट, वो ठीक है। काउंट कर लेगा। यस, हाँ। काउंट करेगा। अगर एक से ज्यादा है नॉन वर्किंग तो फर्स्ट को सेलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके कहां तक नॉन वर्किंग करना है उसको एक साथ सेलेक्ट करके सीधा ही नॉन वर्किंग कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे दिवाली की छुट्टियां लंबी हाँ, आती है तो मल्टीपल हॉलीडेज होते हैं ना जैसे कई बार, हाँ। आप हाँ। ऐसे करके कर सकते हो। और सेलेक्ट करके वापस से अगर यहाँ पे जाकर के स्टैंडर्ड पे क्लिक कर दोगे तो वो नॉर्म ऐसे स्टैंडर्ड हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। इसको हटा देता है। नहीं तो क्या होता है, नॉर्मली नॉन वर्किंग को ना वर्किंग करते हैं ना, तो वो व्हाइट कलर का दिख रहा होता है देखो।
हाँ। और इसको सेलेक्ट करके स्टैंडर्ड कर देंगे तो जिस वापस से उस स्टैंडर्ड के हिसाब से। करेक्ट, जैसे नीचे आपने बताया था ना, स्टैंडर्ड यस। रहना चाहिए, या हाँ। मान लिया मैंने क्या कि 23rd को है ना, सिर्फ 4 आवर वर्किंग है मेरा, ठीक है, तो मैं हाफ इसको डे। यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ 8 आवर की जगह 4 आवर डालूंगा। हाँ। तो देखो उसमें कलर वाइट हो गया, हाँ, उसके उस दिन का अलग हो जाएगा आपका। तो उस दिन 4 घंटा ही पकड़ेगा शेड्यूलिंग का। यस। ठीक। समझ में हाँ आ गई सर। बात? हाँ सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सर मेरा एक पॉइंट था, जी। जैसे हमने अभी भूमि वाला एग्जाम्पल लिया था, मतलब स्टार्टिंग में जब सेलेक्ट किया था, हम्म। तो मान लीजिए मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ मुझे एक नया कैलेंडर बनाना है। ठीक। तो उसमें भी मैं ऐड क्लिक करके फिर नया करूंगी कैलेंडर। मतलब आपको कैलेंडर पहले से बना हुआ है और सिर्फ उसकी हाँ। कॉपी बनानी है बेसिकली। हाँ, जैसे मेरे इसमें फाइल में भी शायद बनाए बने हुए हैं कैलेंडर्स, तो आई थिंक। हाँ बने हुए होंगे, डिफॉल्ट पहले से बने होंगे, बट वो हमारे हिसाब से है या नहीं है वो तो चेक करना हाँ। पड़ेगा ना एक बार। करेक्ट। एक बार बना लो कोई भी एक कैलेंडर अपने हिसाब से, फिर हाँ। आपके वाले उसको वो भूमि वाला नहीं होगा, वो मैंने किसी को पढ़ाते टाइम बनाया था इसलिए है मेरे वाले में। करेक्ट करेक्ट, वो आपके में पूरे पुराने रिकॉर्ड सब है ना, यस, इसलिए। पुराने हैं इस वजह से। हाँ। हाँ। ठीक है, तो वो रीजन है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस तरह से एक बार बना लेना। ठीक है, उसके बाद में ठीक। सिंपल सा ओके कर देना। ठीक। ठीक है, जैसे आप ओके करोगे तो ये आपका कैलेंडर बन गया। अब इसको यहाँ जाके डिफॉल्ट सेटअप कर दो, ऑन कर दो इसको चेक बॉक्स को। तो अब इसे नेक्स्ट टाइम से अब सब में यही कैलेंडर असाइन हो जाएगा आपका। ओके सर। ठीक है, ठीक। हाँ। क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर, सेम क्लियर। प्रोसीजर आपका प्रोजेक्ट कैलेंडर अगर बनाना है तो प्रोजेक्ट कैलेंडर पे चले जाओ। ठीक है, हाँ। यहाँ पे ऐड हाँ। बटन पे क्लिक करोगे तो देखो खुल के आ गया। आपको मान लिया किसी की कॉपी बनानी है तो इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक कर दो, ये आ गया। हाँ, और जो जो चेंजेस। नया नेम देना है वो नेम दे दो बस। हाँ हाँ, और ठीक फिर है, चेंजेस तो मैं इसमें जाके कर ही सकती हाँ हूँ। मॉडिफाई पे जाके कोई चेंजेस करना है तो चेंजेस कर लो, नहीं हाँ। करना तो वही रहने दो। हाँ, ठीक है। जैसे अभी मैं खुद कैलेंडर बनाऊंगी तो मैं कोई पुराना रेफरेंस ले लूंगी और फिर अपने हिसाब से चेंजेस कर यस। लूंगी, मॉडिफाई यस। में। ठीक है। हाँ। और हाँ। कई बार क्या होता है कि हमने मान लिया कोई प्रोजेक्ट कैलेंडर बनाया हुआ है और ना उसको ग्लोबल बनाना होता है, हाँ। कि हम यही सेम कैलेंडर मुझे हर जगह यूज करना है, तो मैं इसको हाँ। सेलेक्ट करके टू ग्लोबल पे क्लिक कर दूंगा ना, तो ये ग्लोबल कैलेंडर बन जाएगा। ओके ओके। तो यहाँ ग्लोबल में जाएंगे तो यहाँ भी दिखने लग जाएगा आपको। तो वैसे डिफरेंस एंड मेजर होता क्या है? प्रोजेक्ट तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए रहेगा ना? हाँ। हाँ, वो सब पे असाइन नहीं होगा मतलब इसलिए। हाँ। ठीक है। और ठीक। रिसोर्स कैलेंडर जो है वो रिसोर्स के लिए काम में आएगा आपका। हाँ। ठीक है, सेम प्रोसीजर है, देखो ऐड बटन पे यहाँ पे देखो, शेयर रिसोर्स पे सीधा ऐड करोगे वही सेम प्रोसीजर आ गया। हाँ। हाँ, ठीक फिर है। से न्यू और कैलेंडर। लेकिन पर्सनल वाले पे जाएंगे ना, ऐड करेंगे ना, तो पूछेगा किस रिसोर्स पे असाइन करना है इसको। ठीक है। पहले रिसोर्स बनाएंगे तो उसके बाद ही तो असाइन होगा, सही बात है। तो इसलिए। ठीक है, हाँ सर। रिसोर्स पहले बनाना पड़ेगा उसके बाद ये कैलेंडर बनेगा। इसमें आपने ऑलरेडी पहले बना रखे हैं फील्ड इंजीनियर या डिफॉल्ट हाँ वो एचवीएसी? पहले से है मेरे पास, आपके वाले में भी होगा ये। हाँ, क्योंकि ये तो यूज आता ही है मेन। एक्चुअल में हमने ना डेटा ऐड किया था, ये डमी डेटा ऐड किया है हमारे प्राइमवेरा में, अच्छा इस वजह अच्छा। से वो आ रहे हैं आपके पास। हाँ सही है। तो वो मैंने इसलिए करवाए ताकि आपको देखने के लिए बोलूंगा कि ताकि कुछ चीजें देखो, ताकि करेक्ट। समझो उस चीजों को। हाँ। हाँ सर, सही है। ठीक है, तो इस तरह से यूज करते हैं। तो कैलेंडर कैसे बनेगा ये चीज समझ में आ गया आपको? हाँ यहाँ सर। तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं, ये तो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करोगे, अपना कैलेंडर बना लेना, उसके बाद में इसको क्लोज कर देना है डिफॉल्ट करके। ठीक है। सर ये ऑटोमेटिक सब चीजें सेव कर लेता है क्या, हाँ जो हम हाँ हाँ, सेलेक्ट सेव करते करने की जाते जरूरत हैं? नहीं पड़ती इसको। हाँ, सेव करने की जरूरत नहीं ना, क्रॉस करेंगे तो बहुत सेव हो बहुत सही जाए। चीज है ये, इस चीज की इसका ये अपने को हाँ। कि मतलब बंद भी हो जाए ना, लाइट चली भी जाए या कुछ इश्यूज भी आ जाए, तो भी अपने को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये तो अच्छा है कि हमको कंट्रोल एस नहीं दबाना पड़ता। नहीं नहीं नहीं, कुछ सब इस सॉफ्टवेयर का सबसे बेस्ट पार्ट यही है मेरे को लगता है। हाँ। हाँ सर। तो उस हिसाब से क्या होता है कि इसमें सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप सेव करता रहता है ये। हाँ। ठीक, कर। यहां हाँ तक सर। क्लियर? क्लियर है। ओके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाँ। एक दो चीजें और सिखाता हूँ फिर देन उसके बाद में फिर देन बात करेंगे। ठीक। नेक्स्ट अब क्या करना है, किसी भी प्रोजेक्ट में नेक्स्ट वर्क जो होता है हमारा, वो क्या होता है, ओबीएस होता है। ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना होता है। अब ऑर्गेनाइज ओबीएस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, बट रियल में ये क्या होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर्स का स्ट्रक्चर होता है।
हाँ। समझ गए? हाँ। डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं या डिपार्टमेंट्स के जो मैनेजर्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन होते हैं, उसका होता है ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ये। ठीक है। करेक्ट। हाँ। तो पहले ऑर्गेनाइजेशन का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है, फिर एंटरप्राइज का ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनता है। समझ गए? तो ठीक। मतलब डिपार्टमेंट जब बनाने जाएंगे तो वो पूछेगा ना, इस डिपार्टमेंट का हेड कौन है, इसका रेस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है। तो जब हम लोग एंटर डिपार्टमेंट बनाने जाएंगे तो वो पूछेगा अपने से, इसलिए पहले मैनेजर्स का स्ट्रक्चर बनता है, फिर डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बनेगा। ओके, हाँ। हाँ समझ सर। में आई बात? समझ गई। ठीक है। तो आप ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में जैसे मतलब डायरेक्टर हो गया, उसके नीचे मान लिया कि मल्टीपल कंपनीज के उसके क्या कहते हैं, हाँ, मैनेजर्स। मल्टीपल मैनेजर्स जो भी हैं, मतलब प्रोजेक्ट हाँ। मैनेजर्स हैं या डीपीएम है, जो भी कैटेगरी है आपकी, वो बना हाँ। दो आप उसके अंदर। फिर मेन हाँ। मेन बनाना है, सबको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक ठीक है। है, ये भी हम लोग इसमें बनाएंगे ना? जी बिल्कुल बनाएंगे, अभी बनाएंगे। ठीक है। और हाँ सर। इसके बाद में फिर क्या होगा, जब ये चीज बन जाएगा, उसके बाद में हम बनाएंगे एंटरप्राइज का स्ट्रक्चर। उसको बोलते हैं हम ओके। लोग ईपीएस। ओके। इसको बोलते हैं ईपीएस, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हाँ ठीक है। सर। तो हाँ। इसमें हम लोग देंगे हमारे डिपार्टमेंट्स का हायरार्किकल स्ट्रक्चर होगा ये आपका पूरा। ठीक है। ठीक है सर। इसमें क्या होता है कि आपका डिवाइड नोड सब डिवाइड किया जाएगा मल्टीपल लेवल्स के ऊपर इसको। ठीक है। अब जैसे हाँ। एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ, ईपीएस की बात करते हैं, जैसे मान लिया आपका केन एनर्जी है। अब केन एनर्जी सिर्फ एनर्जी डिपार्टमेंट में काम नहीं करती है। केन केन जो ग्रुप है, मतलब ठीक है, हाँ। एनर्जी सेक्टर अलग है, कुछ और भी अलग है। ठीक है। हाँ। जैसे मान लिया वेदांता ग्रुप है या टाटा ग्रुप है या रिलायंस है। अब ये कंपनियां मल्टीपल एरिया में काम करती है। करेक्ट। हाँ। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लिया मैंने कहा कि मेरा टाटा एंटरप्राइजेज है मेन कंपनी, मान लिया। ठीक है। अब टाटा ग्रुप जो है व्हीकल्स भी बनाती है, टाटा ग्रुप्स जो है मतलब आपके क्या कहते हैं, टीसीएस जो कि आपका वेबसाइट और उससे रिलेटेड आईटी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो भी काम करती है। ठीक है। इनका आरएनडी से रिलेटेड अलग है डिपार्टमेंट, आपका केमिकल्स के लिए टाटा केमिकल है। ठीक है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के लिए टाटा कंज्यूमर करके बनाया हुआ है। ठीक है। आपके अप्रल्स जो होते हैं कपड़े वगैरह, उसके लिए आपका ट्रेंड्स और ऐसे करके बनाया हुआ है। ठीक है। जो आरएनडी डिपार्टमेंट के टाटा इलेक्सी करके बनाया हुआ है। ठीक है। इन्होंने अपने अलग 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 वर्किंग के हिसाब से कंपनीज बना रखी है। हाँ सर। समझ में आई बात? अब हाँ। फर्दर क्या होता है इसमें, आपका डिवीजन की हो सकता है कि जैसे टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स के प्लांट्स हैं अलग अलग। ओके। हाँ। भाई, एक प्लांट जो गुजरात में है, एक प्लांट कहीं और है, और हाँ। उनके फर्दर वर्क्स अलग अलग होते हैं। सही बात है, हाँ, प्लांट वाइज। ऐसे ही कोई कंपनी है, मान लिया केन एनर्जी है, तो केन एनर्जी के मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं ना, हाँ। हाँ। एरिया वाइज लोकेशन वाइज अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो या हो सकता है कि केन ग्रुप मल्टीपल एरिया में काम करे, केन एनर्जी वाले कहें कि मैं तो अब कंस्ट्रक्शन का काम भी करूंगा। हाँ। ठीक है। तो वो एक एक अलग से बना सकते हैं डिपार्टमेंट उसके लिए, और उसमें वर्क कर सकते हैं उसके अंदर। समझ गए? करेक्ट। बट हाँ। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर हमें इतना बड़ा हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ठीक है सर। हमें सिर्फ अपनी प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो डेटा चाहिए उस पे ही काम करना होता है। तो हायरार्किकल स्ट्रक्चर क्या होता है वो मैंने समझा दिया आपको। हाँ इतना सर। बड़ा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, है ना? अच्छा। ठीक है। ठीक है। जैसे मैंने हाँ। कहा कि मेरी कंपनी है जो कैड के नाम से है, हम दो फील्ड में काम करते हैं। मैंने कहा मैं ट्रेनिंग भी दे देता हूँ और मैं प्रोजेक्ट वर्क भी करता हूँ, तो मेरे दो एरिया ऑफ वर्किंग हो गए। हाँ। ठीक है। अब प्रोजेक्ट में मैं हो सकता है कि मैं मैकेनिकल का प्रोजेक्ट भी करूं, इंटीरियर का भी प्रोजेक्ट वर्क कर सकता हूँ, हैंडीक्राफ्ट का भी प्रोजेक्ट वर्क कर सकता हूँ, कुछ और भी हाँ। वर्क कर सकता हूँ, है ना? हाँ। ऐसे ही मान लिया मैंने कहा कि ट्रेनिंग है, तो मैं ट्रेनिंग भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं, कि मैकेनिकल की ट्रेनिंग के लिए अलग है, सिविल की ट्रेनिंग के लिए अलग है, इलेक्ट्रिकल के लिए अलग है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अलग है। समझ में आई बात? हाँ सर, समझ तो गई। ऐसे करके हायरार्किकल स्ट्रक्चर पूरा बन सकता है। ठीक है। हाँ। हाँ सर। समझ में आ गई बात? अब ये समझ। चीजें बनाएंगे कैसे हम लोग, वो चीज देखो। तो हाँ। सबसे पहले हम कहा जाएंगे, एंटरप्राइज में जाएंगे, और यहां हाँ। पे हम लोग लेंगे ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, ओबीएस। ठीक है। यहां पे गए, ओबीएस में गए। हाँ। जैसे ओबीएस में जाएंगे तो कुछ इस तरह से हो सकता है, दिख रहा हो, राइट क्लिक करना, फिल्टर्ड बाय ऑल ओबीएस एलिमेंट कर देना, तो वो अपने हायरार्किकल स्ट्रक्चर में आ जाएंगे, देखो। हाँ। ठीक है। आप इनको हाँ। मिनिमाइज कर देना। ठीक है। हाँ।
या कॉलेप्सॉल करोगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर एक्सटेंड कर देना जिससे कि छोटा हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ हाँ सर। अब या तो इसी पे राइट क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक कर देना, नहीं तो यहाँ पे ऐड बटन होता है इस साइड पे में। क्लिक कर देना। हाँ हाँ। ठीक है। अब यहाँ जा करके आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी का नेम जो भी है वो रिनेम कर लेना। ठीक है सर। ठीक है। केन एनर्जी। अब एक्चुअल में वैसे तो यहाँ पे मैनेजर्स का नेम लिखना चाहिए था, बट अगर मैं मैनेजर्स का नेम लिखूंगा ना तो मुझे फिल्टर करना में हो सकता है प्रॉब्लम आए। इसलिए मैंने हाँ सीधा पहले क्या किया, मैंने कंपनी का नेम लिख दिया। करेक्ट। इसके हाँ अंदर सारे मैनेजर्स ऐड कर दूंगा मैं। तो सेलेक्ट हाँ करके राइट क्लिक करके जैसे ही मैंने किया तो देखो यहाँ इसके नीचे ऐड हुआ, और मुझे हाँ इसके अंदर चाहिए। तो मैं करेक्ट। जब ये यहाँ पे देखो एरो कीज बने हुए हैं चार, इससे आप हाँ इंडेंट या आउटडेंट कर सकते हो आप इसको। ओके, अब उसका राइट वाले पे क्लिक कर दिया तो उसने शिफ्ट कर दिया उसको अंदर देखो। हाँ सब पार्ट हो गया हाँ। यस, सब कैटेगरी बन गई इसकी। अब मैं यहां जा करके मैंने कहा मान लिया डायरेक्टर। बड़ी हाँ कंपनी है तो उसके स्ट्रक्चर अलग होंगे उसके हिसाब से। मैंने एक हाँ नॉर्मल सा प्रोसीजर बता दिया मैंने आपको। ठीक है। हाँ। अब मान लिया कंपनी डायरेक्टर बना दिया, इसके नीचे और भी प्रोजेक्ट मैनेजर या कुछ और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। तो आपने इसको फर्दर कर दिया और आपने कहा पीएम, मैनेजर। हाँ है ना। ऐसे इसके नीचे आपका मान लिया ऐड किया। अब इसके लिए यहीं पे आपका पैरेलल है या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का हेड है, तो वो आप उसके अंदर में ही ऐड करोगे मोस्टली तो, है ना, यहाँ पे। हाँ। तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो ऐड कर दो, करो तो। ठीक ठीक है। है। समझ गए मेरी बात। समझ गई सर। मान लीजिए दो चीजें पैरेलल है, जैसे कि एक हाँ तो कर ऑपरेशन। सकते हैं, यहीं पे ऐड करो, देखो दो आ गया हाँ जैसे ठीक मैंने है। कहा। हाँ सही बात है। स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है। हाँ या स्ट्रक्चर का डीपीएम है आपका। ठीक है। हाँ ऐसे आपने कहा कि ये आपका है अकाउंट्स, अकाउंट्स हेड। हाँ ठीक है। ऐसे हाँ। आपने कहा कि आपका कुछ कमर्शियल हेड। कमर्शियल। हाँ तो ऐसे करके आप बना सकते हो मल्टीपल हाँ, फिर उसमें ऐड करके मैं उनके सब कैटेगरी बनाती कैटेगरी रहूँ। बना सकते हो। वो टेक्नीशियन लेवल तक चला जाएगा। नहीं नहीं, उतना नहीं बनाना है। उतना नहीं बनाना, नहीं ठीक नहीं, है। मेजर मेन तो मेजर। सर इसका मतलब यू एग्जैक्टली होता क्या सिग्निफिकेंस ओबीसी ओबीएस एलिमेंट का? एक्चुअल में जब हम एंटरप्राइज बनाएंगे ना तो रेस्पॉन्सिबल कौन है पर्सन, वो ढूंढेंगे कैसे हाँ उसकी। ओके। ठीक है। हाँ मुझे किससे बात करनी है इस चीज के लिए, तो वो चीज है। और एक्चुअल में कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है फील्ड में, मतलब उसका बिल्कुल अलग। बिल्कुल मैं इसका रिपोर्टिंग किसको होगा, तो उसके हाँ लिए एक तरह से। हाँ ठीक है। इसके बाद इसको क्लोज कर दो यहाँ से, ठीक। इतना ही काम करना है। ठीक है। ठीक। हाँ आप इसका गैंट चार्ट देखना, सॉरी चार्ट व्यू देखना चाहो तो यहाँ से चार्ट व्यू हाँ। भी कर सकते हो, तो ये इस तरह से बन जाएगा देखो। ओके, वो ऑर्गेनोग्राम टाइप बन गया। यस, आपका पर्ट चार्ट जिसको बोलते हो। हाँ ठीक है। यहाँ पे हाँ ऑप्शन होता है कि आपको कैसे शो करना है, टेबल व्यू करना है, चार्ट व्यू करना है, या अरेंज चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टली, तो देखो इसका चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टली अरेंज हो गया आपका ये सारा। हाँ ये देखो। ठीक है। और हाँ टेबल व्यू सर। वापस से कर दोगे तो वापस से वो टेबल व्यू में आ जाएगा। हाँ ठीक है। सेम टू सेम अब आ जाओ एंटरप्राइज में, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसको ईपीएस जिसको बोलते हैं। हाँ। यहाँ पे आ गए। सेम प्रोसीजर, राइट क्लिक किया मैंने ऐड कर दिया। और इसको सिंपल सा कॉलेप्स कर देना। ठीक है ना। हाँ मिनिमाइज कर लो ताकि सारे एंटरप्राइज। राइट क्लिक करके ऐड बटन पे क्लिक किया और हाँ मैंने यहाँ पे जा करके ईपीएस का नेम लिख दिया। ठीक है। और हाँ। इसकी आईडी क्या रखनी है वो यहाँ पे कर दिया। मान लिया ओके, ये पहले सी, आईडी आएगी। हाँ यहाँ आईडी आएगी आपकी। मान लिया सीई मैंने दिया कैन एनर्जी के लिए। ठीक है। हाँ अब इसको ऊपर शिफ्ट करना चाहो, आप सबसे ऊपर रखना चाहो तो ऐसे शिफ्ट कर सकते हो, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा अपडेट हो रहा है। हाँ उसको सेलेक्ट करके, अच्छा ऊपर हाँ, ऊपर, ठीक है। ऐसे शिफ्ट कर दिया, देखो सबसे ऊपर आ गए यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट विंडो में। हाँ हाँ सर। ठीक है, ये आपकी मेन कंपनी बन गई। ठीक है। हाँ अब हाँ मैंने राइट क्लिक करके ऐड किया, जैसे ऐड करूंगा ना, इसको सेलेक्ट करके करना बेटर रहेगा, इसी के अंदर ऐड हो जाएगा सीधा सीधा। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको ऊपर लेके जाके शिफ्ट कर दो अंदर। ठीक है। ठीक है। ऐसे शिफ्ट कर लो, देखो आगे इसके अंदर। ठीक है। ठीक है। अच्छा। ठीक है। कैन एनर्जी का कहाँ पे प्लांट है, आप उसका करना चाहो तो उसके लिए कर सकते हो, या हाँ कोई डिपार्टमेंट, मतलब कि प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड ही होगा इसके अंदर सारे ईपीएस, है ना। हाँ हाँ
आपने कहा कि एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जी है आपका? ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस। ठीक है, आपने कहा ऑयल एंड गैस। ठीक है। हाँ। और आईडी दे दिया मान लिया ऑयल एंड गैस के लिए। हाँ। ठीक है। ऐसे हाँ। ही मैंने यहाँ पे एक और ऐड किया, और मैंने इसको कहा कि ये कंपनी ना जैसे कि हमारा ग्रीन एनर्जी में भी वर्क करना चाहती है मान लिया। हाँ। समझ गए? हाँ। तो मैं यहाँ पे जाकर के, उन्होंने एक नया सेगमेंट मान लिया बनाया है, ग्रीन एनर्जी। समझ हाँ। गए? हाँ। तो वो मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये कंपनी मेन स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट नहीं है, ध्यान रखना। प्रोजेक्ट इसके अंदर बनेगा। अब जब ये चीज ऐड करते हैं ना, तो इसके नीचे देखोगे तो यहां देखो रेस्पॉन्सिबल मैनेजर लिखा हुआ आता है। हाँ। ठीक है। तो यहां पे क्लिक करके आप क्या करोगे? मैंने कहा कि मान लिया इसका डायरेक्टर जो है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक। ठीक है, कंपनी के लिए, हाँ। हाँ। ठीक है। अब ऑयल एंड गैस के लिए रेस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन है? तो इसका जो इसका प्रोजेक्ट मैनेजर है मान लिया, वो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए। हाँ। हाँ। ठीक है। और ग्रीन एनर्जी के लिए क्या है? तो हो सकता है दूसरा कोई हो प्रोजेक्ट मैनेजर, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्सिबल हो। तो वो दे देंगे उसके अंदर। ठीक है। ठीक है, अभी तो एक ही बना रखा है हमने, तो मैं इसी को देता हाँ, हूँ एक बार के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग PM1 PM2 में PM1 सेलेक्ट। PM2, या हाँ। पीएम ऑयल एंड ऑयल गैस एंड एंड गैस, पीएम PM ग्रीन ग्रीन एनर्जी, या पावर। कुछ भी जो भी है आपकी कंपनी का नेम, वो दे दोगे। समझ में हाँ। आ गई बात? हाँ सर, मतलब इसमें एक कंपनी के सब कैटेगरीज होगी कि वो किस किस बिल्कुल। फील्ड में। ऐसे करके आपको बनाना है। हाँ। समझ में आ गई बात यहां तक? हाँ सर। ये चीज बनाने के बाद अब इसके अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है। ओ, ओके। अब इसको कितने भी पार्ट में डिवीजन कर सकते हो। मान लिया कि अब केन एनर्जी का मान लिया बाड़मेर में प्लांट है, या केन एनर्जी का मान लिया कि बॉम्बे में प्लांट है, केन हाँ। एनर्जी का मान लिया कहीं और प्लांट है। ठीक है। तो वो फर्दर लोकेशन वाइज भी डिवीजन किया जा सकता है इसको। ओके। ठीक है। और हाँ। नहीं तो डायरेक्टली राइट क्लिक करना इसके ऊपर, और ऐड बटन पे क्लिक कर देना। सॉरी, यहां नहीं करना, इसको क्लोज कर देना विंडो को। ये यहां आ जाओ, देखो प्रोजेक्ट विंडो में। प्रोजेक्ट विंडो में कैसे आओगे? मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो। ये जो बटन है ये प्रोजेक्ट विंडो का ओपन करने का बटन है। अगर कहीं और खुला हुआ है, एक्टिविटी विंडो में हो या कहीं और हो मान लिया, जैसे कि एक्टिविटी विंडो में होते डिफॉल्ट यही खुला होता हो, प्रोजेक्ट पहले नहीं खोला है हमने, तो हम क्या करते हैं, इस बटन पे क्लिक करेंगे। सर एक जैसे बार इस वापस बटन पे बताएंगे क्लिक क्या? करेंगे तो प्रोजेक्ट विंडो खुल जाएगा। अब यहां पे देखो आपको सीई नाम से, देखो कैन एनर्जी के नाम से मिल रहा है। हाँ। ये आपके हाँ। एंटरप्राइजेस बन गए, उसकी सब कैटेगरी बन गई। अब यहां पे आपको ऐड करना है, राइट क्लिक किया आपने और ऐड बटन पे क्लिक किया। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करोगे तो अब प्रोजेक्ट बनना स्टार्ट हो गया आपका। ओके। समझ गए मेरी बात? सर एक बार वापस बताएंगे कि वो कैसे आएगा, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट विंडो वाला? पे क्लिक किया हमने यहाँ पे, उसके बाद में हाँ, मेरा ये मिनिमाइज हाँ। अगर होता है प्लस बटन पे क्लिक करके मैक्सिमाइज किया मैंने। अब जिस ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर बनाना है, जिस एंटरप्राइज के अंदर बनाना है, उसको सेलेक्ट रखा मैंने, राइट क्लिक किया हाँ। और यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। ठीक है। जैसे ऐड करेंगे देखो नया प्रोजेक्ट बन जाएगा, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। हाँ। नेक्स्ट कर दो उसको। प्रोजेक्ट की क्या आईडी है वो यहाँ डाल दो, और क्या प्रोजेक्ट का नेम ठीक। है वो यहाँ डाल दो। ठीक है। ठीक है। तो जो भी हाँ। मान लिया कि पावर प्लांट बना रहे हो आप या कुछ ऐसा बना रहे हो, मैंने कहा मान लिया 36 मेगावाट का पावर प्लांट है मान लिया। हाँ। हाँ। तो ऐसे करके उसका नेम यहाँ डाल दोगे। ठीक है। ठीक है। या जो भी प्रोजेक्ट है आपका, मतलब बेसिकली वो यहाँ लिख हाँ। दो। हाँ। ठीक हाँ। है। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट की आईडी होती मोस्टली आती है, कोई ना कोई एक आईडी आती है, वो यहाँ लिख दोगे आप। ठीक है। ठीक है। जो भी है मतलब, हाँ, ऐसे करके समझ आईडी डाल दोगे आप, जो भी है। समझ। हाँ। ओके। देन नेक्स्ट कर दोगे। जैसे नेक्स्ट करोगे उसके बाद वो कहेगा कि भाई स्टार्ट डेट कब है इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ पे हाँ। क्लिक करना है। मैंने कहा मान लिया ये स्टार्ट हो रहा है मंडे 19 तारीख से, तो मैं ऐसे जाकर के सेलेक्ट कर दूंगा डेट। मस्ट फिनिश बाय डालते हैं बट मोस्टली नहीं डालते हैं, सही बताऊं तो। ठीक है। ठीक है। क्योंकि फिनिश डेट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा जब आ जाएगा वो आपका। नहीं तो क्या ठीक। रिलेशन में दिक्कत देता है ये कई बार। इसलिए हम मस्ट फिनिश बाय नहीं डालते हैं, बस ये ध्यान रखते हैं कि इतने तारीख से पहले खत्म करना है मेरे को। ठीक है। है ना? क्योंकि फिनिश डेट तो प्रोजेक्ट में जब बनाएंगे दिखेगा ही, तो ऑटोमेटिक खुद ही ध्यान रख लेंगे उस चीज का। ऐसे नेक्स्ट किया मैंने, सिंपल सा। नेक्स्ट करके फिनिश कर दो बस।
जैसे फिनिश करोगे देखो, अब इसके नीचे एक नया प्रोजेक्ट ऐड हो गया, ये देखो। हाँ अब इस पर राइट क्लिक करना है और ओपन प्रोजेक्ट कर देना है। जैसे ओपन प्रोजेक्ट करेंगे तो देखो अब एक्टिविटी विंडो के अंदर आ गए हम, याद है? ये देखो। हाँ हाँ समझ गए मेरी बात? हाँ सर। क्लियर है? अब क्लियर देखो है। यहाँ पे -761 दिखा रहा है ये। हाँ। तो क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करना और यहाँ बार बार चार्ट इसमें जाना, क्या कहते हैं, टाइम और स्केल में बारह। जाना, टाइम स्केल में। हाँ हाँ और यहाँ पे टाइप कर देना, राइट यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखो लिखा हुआ आएगा प्रोजेक्ट अर्लीस्ट स्टार्ट। अब इससे मैं चाहता हूँ 10 दिन पहले से, तो -10D लिख दूंगा कैपिटल में। ठीक। अब अप्लाई ठीक कर है। दूंगा ना, तो ये गैंट चार्ट मेरा प्रोजेक्ट का 10 days अर्लीस्ट का स्टार्ट मैंने। डेट जो होगा उससे 10 दिन पहले से दिखाने लग जाएगा। हाँ समझ करेक्ट। गए मेरी बात? हाँ क्योंकि हाँ अभी कोई सर। भी एक्टिविटी एडेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे डबल क्लिक पे नहीं आया वो आपका। हाँ करेक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी चीजों को यूज कर सकते हो। ठीक है सर। ठीक है, यहां तक क्लियर हो हाँ गया? हाँ सर क्लियर है। यहां तक में कोई भी प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं नहीं सर, ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आज आपका बस ये। टास्क है कि यहीं तक बना के रखना है आपको। ठीक ठीक। है, मैं बता सबसे मेन है दूंगी। कैलेंडर, है आपको नेक्स्ट 1 ईयर का कैलेंडर उठाना है और उसको बनाना है। ठीक है। वन ठीक है, ईयर का करेंगे। हॉलीडेज लेकर के सारा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी हॉलीडेज है उसके हिसाब से पूरा कैलेंडर 1 ईयर का बनाना है। मतलब 9 मई 2025 से लेके May 2026 तक। यस, इस तरह से बना लेना पूरा। ठीक है। हाँ ठीक है, सर। क्लियर है? हाँ ठीक है, क्लियर है और सर। उसके बाद एंटरप्राइज और ओबीएस दो, ये दोनों बना करके रखना है आपको। ठीक है। और ये जो 36 मेगावाट पावर प्लांट हमने ग्रीन वाले में ऐड किया था ना, ग्रीन पावर प्लांट में, नहीं, हमने वो दूसरे वाले में ऐड किया था। उससे पहले वाले में ऑयल एंड गैस में ना। ऑयल एंड गैस में किया था। हाँ ठीक ठीक है, है। तो आपको हाँ जितने भी ऐड करना है, जो भी देखो, ये तो मैंने तो प्रोसीजर बताया आपको। करेक्ट करेक्ट, वो तो मैं अपने ठीक है, हिसाब वो से तो कर आप अपनी लूँ। जरूरत के हिसाब से बना देना। बस मेरा प्रैक्टिस होना चाहिए मेन। यस। हाँ सर। ठीक है, देखो, चलिए। चाहे कोई भी फील्ड है ना, किसी भी फील्ड का, चाहे मैकेनिकल है, सिविल है, किसी का भी है, प्रोसेस हाँ सेम है। बस हमें एक्टिविटी पता होना चाहिए, रिसोर्स पता होना चाहिए, उस प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। ठीक है, हाँ कि भाई कौन सा करेक्ट। एक्टिविटी पहले परफॉर्म होगा, कौन सा एक्टिविटी बाद में परफॉर्म होगा, किस एक्टिविटी में क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या ध्यान रखना है, वो मेजर चीज है। उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको किस प्रोजेक्ट को लेकर के आपने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाँ प्रोसेस तो सेम है। मान लिया कि अगर भाई सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क में दीवार बनेगा, कुछ और होगा। ठीक है, और मान लिया वही चीज, अगर मान लिया पावर प्लांट है, तो उसमें एक्टिविटी क्या होंगे कि भाई पावर से रिलेटेड होगा। अगर मान लिया मेंटेनेंस का है, तो उसमें चीजों के मेंटेनेंस से रिलेटेड होगा। ऑयल एंड गैस है, मान लिया पाइपिंग लगा बिछाना है, तो एक्सकेवेशन होगा उसमें, उसके अंदर पाइपिंग होगा।